ट्रेडिंग विथ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो आप चार्ट पे करते हो, बेसिकली यू आर यूजिंग चार्ट। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि आप इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो, स्विंग ट्रेडर बन सकते हो, पोजिशनल ट्रेडर बन सकते हो, या स्कैल्पर बन सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड टाइम इन योर हैंड, आपके पास कितना टाइम है। आई होप मेरी आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है, राइट? कोई इशू नहीं है उसमें, राइट? इट इज ओके। नाउ जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो मेनली हमारा मुद्दा ये है कि हमें ये समझना है कि ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी, जो हमने कल थोड़ा समझ भी लिया। ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी, और हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक इस तरह का बिजनेस हो, जो बिजनेस में या जो सिस्टम में अगर हम 100 ट्रेड्स करें, और सपोज हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क क्या होता है? रिवॉर्ड टू रिस्क का मतलब, अगर हम 5 रुपए का रिस्क ले रहे तो 10 रुपए का रिवॉर्ड, 10 रुपए का रिस्क ले तो 20 रुपए का रिवॉर्ड, राइट? जो रिस्क कर रहे हैं उसे डबल रिवॉर्ड होना चाहिए, यानी जो स्टॉप लॉस है उससे बड़ा टारगेट होना चाहिए, डबल। दैट इज रिवॉर्ड टू रिस्क, मिनिमम 2 to 1 रखना है। तो रिवॉर्ड रिस्क अगर हमारा 2 to 1 है, तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि हमें 100 ट्रेड के बाद चाहिए 37 विनर्स। सिंपल मैथमेटिक्स। क्योंकि 37 विनर अगर आपके पास है, -63 लूजर, राइट? ये 2 गुना है। जैसे ये 10 रुपया है और ये 20 रुपया है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अभी आपका ऑब्वियसली यू विल एबल टू अर्न इजीली ना, उससे कम में भी हो जाएगा, बट अप्रोक्सीमेटली 37 विनर्स, क्योंकि टैक्सेस है ये है, तो मिनिमम 37 विनर्स चाहिए 100 में से आपको, राइट? सो दैट यू विल एबल टू डू वेल। क्लियर है? वैसे तो आपको 34 विनर रहेंगे तो भी 68 हो जाता है और 66 लूजर्स है, तो आप 34 करोगे इसको तो भी चलेगा, पर उसमें फिर टैक्सेस वगैरह सब जाने वाला है आपका, राइट? सो ये 66 हो जाएगा लूजर। सो टेक्निकली आपका ये हो जाएगा 6800 -6600 इक्वल टू 200। सो ग्रॉस लेवल पे आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, अगर 34 विनर है तो भी। 37 विनर की भी आवश्यकता नहीं है, बट मैंने टैक्सेस वगैरह के हिसाब से, टैक्सेस ब्रोकरेज को बाजू में रखो, अभी टैक्सेस के हिसाब से 37 पकड़ा। सो बेसिकली आपको 35 विनर चाहिए, पकड़ लो, पासिंग के लिए स्कूल में 35 मार्क चाहिए, वैसे 35 विनर चाहिए अगर रिवॉर्ड रेस 2 to 1 है। बट ऑब्वियसली इतना लो प्रोबेबिलिटी में आप अगर काम करोगे तो काफी ज्यादा लूजर्स आएंगे, विनर्स क्योंकि 3 में से एक ही विनर है। तो विनिंग स्टिक छोटा होगा, लूजिंग स्टिक बड़ा होगा, विनिंग स्टिक छोटा होगा, लूजिंग स्टिक बड़ा होगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दैट एज अ ह्यूमन बीइंग। तो हमें एक डिसेंट विनिंग रेट चाहिए। डिसेंट विनिंग रेट क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 50 to 65। ये एक डिसेंट विनिंग रेट होता है फॉर रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1। और जो वर्ल्ड चैंपियन लेवल के लोग हैं उनका 70 75 80 तक जा सकता है, मैक्स टू मैक्स। जनरली उससे ज्यादा किसी का नहीं होता है रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 के लिए। देयर कैन बी एक्सेप्शनल ट्रेडर्स। जनरली 50 का अगर रिवॉर्ड रिस्क है तो वो बहुत अच्छा हो गया, वेरी गुड। नाउ ये प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ानी है, हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी, जो अभी बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 34 के आसपास है। हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी? सो इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस हम सीखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब हम चार्ट को सीखते हैं और चार्ट की कुछ समझ डेवलप करते हैं। तो बेसिक कुछ रूल्स है ट्रेडिंग के, या टेक्निकल एनालिसिस के कुछ रूल है। पहला रूल है ट्रेडिंग का, जो आपको पहले भी मैंने बोला है, कि ट्रेंड फॉलोइंग। जो हमने बोला था कि कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट है, स्टॉक भी नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर ऊपर जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो कंटिन्यू करेगा। नीचे जा रहा है तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मैंने फॉर्म में, एक बैट्समैन बहुत फॉर्म में, एक बॉलर बहुत फॉर्म में है। एक पिक्चर है जो अभी रिलीज हुआ फ्राइडे को, सैटरडे संडे मंडे धूम मचा रहा है, तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि वो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अगले वीक में भी चलेगा।
क्योंकि लोगों के सब लोग सब चर्चा करेंगे, अरे कितना जबरदस्त पिक्चर है, कितना हिट पिक्चर है, सब जगह उसका एक ये बनेगा। वैसे अगर कोई पिक्चर फ्राइडे सैटरडे संडे फ्लॉप हुआ है, कोई वो मूवी को गया ही नहीं, सब लोग बोल रहे बेकार पिक्चर है, तो अगले वीक में अचानक से वो बढ़िया चलने के चांसेस कम हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सो ट्रेंड, बेसिकली ट्रेंड जो होता है, ट्रेंड फॉलोइंग। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप डिमांड और सप्लाई की तरह ही देख सकते हो। इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई ऑल्सो, कि अगर कोई चीज का डिमांड बढ़ गया तो ऑब्वियसली वहां से प्राइस ऊपर जाएगा। अगर डिमांड कम हो गया, सप्लाई बढ़ गया, तो प्राइस नीचे आएगा। राइट, सो डिमांड एंड सप्लाई की तरह भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख सकते हो। एंड तीसरा हो गया कि जो हम कैंडल्स देखते हैं वो कैंडल स्टिक या पैटर्न का प्राइस एक्शन, एक्चुअली प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस इज गॉड फॉर द मार्केट। मार्केट के लिए प्राइस भगवान है, हमारे लिए प्रोसेस भगवान है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्राइस इज गॉड फॉर द मार्केट, फॉर आवर सेल्फ इट्स द प्रोसेस। प्रोसेस आपके लिए भगवान है। जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, या मार्क डगलस कहते हैं कि प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रॉफिट मिल जाएगा। इट्स ऑ वेरी ऑब्वियस। अगर आप प्रोसेस अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मिलेगा। सो ये तीनों चीजें, इनको मैं बोलता हूं हमेशा अमर अकबर एंथनी या ब्रह्मा विष्णु महेश। यू कैन से अमर अकबर एंथनी और ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर ये तीनों चीजें साथ में आ जाती है आपके ट्रेडिंग सिस्टम में, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी रिवॉर्ड इज 2 to 1 के लिए बाय डिफॉल्ट मैथमेटिकली 34 के आसपास है। दैट विल गो इन द रेंज ऑफ 50 to 65, डिपेंडिंग ऑन मेनी मोर फैक्टर्स, एक्यूरेसी, वॉलेटिलिटी, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट एंड मेनी मोर फैक्टर्स। 50 to 65 के रेंज में एटलीस्ट 45 अबाउ चली जाएगी, which will make you profitable. So it is a very simple mathematics. आपने अगर ब्लाइंडली आपको कुछ पता नहीं है ना, यू आर कमिंग इन द मार्केट, यू डोंट नो स्टॉक क्या होता है, कुछ नहीं पता, आपने बोला कि भाई कोई भी स्टॉक 100 रुपीज पे जाऊंगा तो मैं 10 रुपए का रिवॉर्ड रखूंगा, टारगेट 110, 90 का स्टॉप लॉस रखूंगी, एंड आई विल जस्ट बाय। एक 1 to 1 है ना, ये 2 to 1 नहीं है, 1 to 1 है। तो क्या होगा, इट्स लाइक अ टॉस। 50 विनर आएंगे, 50 लूजर आएंगे, बिकॉज इट्स लाइक अ टॉस। कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई चार्टिंग नहीं है, कोई स्टॉक का नाम नहीं है, कुछ नहीं है। यू आर जस्ट रैंडम कर रहे हो। राइट, यू कंटिन्यू द सेम एक्सपेरिमेंट बट यू मेक इट डबल। टारगेट 120, स्टॉप लॉस 90। अभी क्या होगा, मैथमेटिक्स सिंपल, इससे तराजू तराजू होता है ना, वेट। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि ये डिस्टेंस 10 है, ये डिस्टेंस 20 है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी आधी होगी, यहां पे डबल होगी। अप्रोक्सीमेटली 34 विनर, 66 लूजर। क्लियर है, ये बेसिक मैथमेटिक्स सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, यानी इसमें कोई ट्रेडिंग का ये नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपने ब्लाइंडली भी ट्रेड किया 100 टाइम्स और रिवॉर्ड इज 2 to 1 रखा, तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि 33 to 34 विनर आने चाहिए, विदाउट एनी लॉजिक। अभी ऑब्वियसली इसमें लॉस ही होगा, थोड़ा सा माइनर टैक्सेस ब्रोकरेज का, बट अप्रोक्सीमेटली इतने विनर आएंगे, इतने लूजर आएंगे। जैसे कि आपने टॉस किया तो वहां पे तो 1 to 1 रहता है। तो अगर आपने 50 बार 100 बार टॉस किया तो अप्रोक्सीमेटली 50-50 होगा। 1000 बार किया तो इट विल कम नियर 50-50 ऑलवेज। राइट, दैट्स अ प्रोबेबिलिटी। नाउ आप ऐसे तो ब्लाइंड ट्रेड नहीं करोगे ना, जब भी आप ट्रेडिंग करोगे कुछ ना कुछ लॉजिक यूज करोगे। दैट लॉजिक इज नथिंग बट अ ट्रेडिंग सिस्टम। द लॉजिक टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी, द लॉजिक which can increase the probability is ट्रेडिंग सिस्टम, स्ट्रेटजी, जो भी बोलना है आपको अभी इस उस समय, अभी उसको हम सेम ही रखेंगे, ट्रेडिंग सिस्टम। जैसे कि सिंपल है ना, कि मुझे एक शॉप निकालना है स्टेशनरी का। अच्छे से सुन लीजिए,
और मुझे एक मेडिकल स्टोर निकालना है। क्या निकालना है? एक मेडिकल स्टोर और एक स्टेशनरी शॉप। और मेरे पास दो लोकेशन है, आई हैव टू लोकेशंस। वन लोकेशन इज लाइक एक कॉलेज है, राइट, एक कॉलेज है या स्कूल है। और दूसरा लोकेशन है विच इज हॉस्पिटल। तो मुझे बताओ कि क्या मैं स्टेशनरी शॉप हॉस्पिटल के बाहर और मेडिकल स्टोर कॉलेज के बाहर निकालूंगा? नहीं ना। लॉजिकली यही है कि मैं मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के बाहर निकालूंगा, स्टेशनरी शॉप स्कूल कॉलेज के बाहर निकाल। ये सिंपल लॉजिक है। तो लॉजिक से क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ द बिजनेस बढ़ेगी। सेम थिंग वी आर डूइंग। जो प्रोबेबिलिटी बाय डिफॉल्ट भगवान ने 34 दिया है, उसको बढ़ाने के लिए हम ट्रेडिंग सिस्टम का यूज करते हैं, जिससे कि हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड ऑल these थ्री थिंग्स, व्हाई दिस शुड लॉजिकली इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी। ये हम समझेंगे, देन वी विल गो टू चार्ट एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर होने के बाद। जैसे कि हमने ये डिस्कस कई बार किया कि अगर कोई बैट्समैन फॉर्म में तो उसको उसके ऊपर बेट लगाएंगे, बॉलर फॉर्म में तो उसके ऊपर बेट लगाएंगे। तो ट्रेंड फॉलोइंग को आपको समझ में आया कि जैसे कि मैंने कल भी बोला कि कोई ढलान के नीचे ढलान है और कोई बाइक या कार नीचे लेके जानी है तो न्यूट्रल में जाएगी, ऊपर लेके जानी है तो पावर लगेगी, इंजन पावर, पेट्रोल लगेगा। सो गोइंग विद द ट्रेंड इज ऑब्वियसली गोइंग टू गिव यू मोर एडवांटेज प्रोबेबिलिटी। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली क्या होता है, जैसे कि लाइफ में भी होता है कि कोई एक प्रॉब्लम है जो आपको सता रहा है ना, एक प्रॉब्लम है, एक हर्डल है जो आप पार नहीं कर पा रहे हो। जब आप ये हर्डल पार करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे मैंने ये हर्डल पार कर दिया। मैं 70% के ऊपर स्कोर नहीं कर पा रहा था, मैंने इस एग्जाम में 72 किया, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस आएगा कि 72 पर चला गया, मैं 70 का मेरा टारगेट था, तो इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। तो रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ये लाइफ के बारे में भी है, ट्रेडिंग के बारे में भी है, कहीं के बारे में भी। कोई भी रेजिस्टेंस अगर आप कॉन्कर करोगे तो वो सपोर्ट बनेगा। और कोई भी सपोर्ट है आपका, कोई आपका दोस्त है जिसको आप बहुत अच्छे से मानते हो, उसने आपको धोखा दिया तो आपके लिए वो रेजिस्टेंस बनेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, लाइफ का लॉ है। तो मार्केट में जाओगे तो मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल्स साइकोलॉजी। तो वो कोई अलग चीज है ही नहीं, मार्केट हमारा ही साइकोलॉजी, एक मास साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा यूज करना है वो हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे। बट अगर आप जब कोई, सपोज ये कोई, आप एक लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो, हमने लॉन्ग ट्रेड तो देखा सुबह की, 20 रुपए पे खरीद रहे हो, 15 रुपए का स्टॉप लॉस और 30 रुपए का टारगेट, ये हो गया लॉन्ग ट्रेड। मगर अगर मैं ये कर पाऊंगा कि ये कोई रेजिस्टेंस है, यानी इसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा है प्राइस, और अभी इसके ऊपर चला जाने के बाद मैं यहां पे कहीं बाय कर रहा हूं और स्टॉप लॉस मेरा नीचे है, टारगेट मेरा ऊपर है। पहले तो मैं ओवरऑल अप ट्रेंड में हूं, ओवरऑल अप ट्रेंड में हूं, तो यहां पे मुझे कुछ प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। प्रोबेबिलिटी एक ट्रेड पे नहीं बढ़ेगी, 100 ट्रेड पे बढ़ेगी। इसका मतलब ये ट्रेड का क्या होगा किसी को नहीं पता, पर 100 ट्रेड ऐसे हम लेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारी अच्छी रहेगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो एक तो हो गया हम ट्रेंड के साथ है। दूसरा हो गया कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर हम एंट्री ले रहे, बाय कर रहे, तो ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बनेगा, यहां पे आएगा तो प्रोबेबिलिटी अच्छी है सपोर्ट बनने की। सो हमारा स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के, इस वॉल के पीछे है। इससे क्या हुआ, जो रैंडम ट्रेडिंग में 34% प्रोबेबिलिटी थी, यहां पे मे बी 5% बढ़ गई, वापस यहां पे मे बी 7% बढ़ गई, जो भी बढ़ गई, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, बिकॉज यू आर यूजिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्योंकि आप स्टॉप लॉस एक वॉल के पीछे छुपा रहे हो और टारगेट ओपन है। और तीसरी चीज है प्राइस एक्शन। अभी जो प्राइस का एक्शन क्या है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द प्राइस, की प्राइस ने ये जो रेजिस्टेंस था उसको पार कर दिया। तो प्राइस हैज कॉन्कर्ड द लेवल ऑफ 20।
तो अभी ऑब्वियसली बायर्स आर इन कंट्रोल, सेलर्स यहां पे कंट्रोल में थे, यहां पे सेलर्स सोच रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा, सेलर्स कंट्रोल में थे, बट यहां पे अभी बायर्स कंट्रोल में है ये एरिया में, सो ऑब्वियसली प्राइस एक्शन इज विद द बायर्स, तो और कुछ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। तो ओवरऑल जो 34 में प्रोबेबिलिटी थी, मे बी इट विल बिकम 50 और प्लस, दैट इज ट्रेडिंग। तो अभी हर एक ट्रेडिंग सिस्टम अलग होती है, हर एक ट्रेडिंग सिस्टम में यही होगा, डिरेक्शनल बायस होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, लोकेशन होगा, प्राइस एक्शन होगी, जिससे कि आपकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ कि इसको अप्लाई कैसे करना है, यानी आपको एक्चुअल ट्रेडिंग करना है, तो वी विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, देन वी विल गो टू इंट्राडे, देन स्कैल्पिंग। हम स्विंग से चालू करते हैं बिकॉज स्विंग इज थोड़ा सा है इजी टू अंडरस्टैंड, एंड इंट्राडे इज इक्वली इजी, बट इंट्राडे इज वेरी फास्ट। तो स्विंग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर इंट्राडे में जाएंगे। सो लेट्स गो टू स्विंग ट्रेडिंग। अभी स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे कि हमने कल बात की कि आज आप कोई ट्रेड ले रहे हो और जनरली आप 1 आवर पे ट्रेड ले रहे हो। नाउ दिस टाइम फ्रेम कैन बी 30 मिनट ऑल्सो फॉर समवन, समवन कैन से कि मुझे 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, दैट इज ओके। बट हम एक जनरलाइज ले रहे हैं कि जनरली लोग स्विंग ट्रेडिंग करते तो 1 आवर पे करते हैं, आगे जाके आप अपना कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड पेरेंट टाइम फ्रेम आपका होगा वीकली। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप सिलेक्शन करोगे, लेवल भी यहां पे सिलेक्शन एंड लेवल, सिलेक्शन एंड लेवल, क्योंकि आपको तीन चीजें चाहिए ना, आपको डायरेक्शन चाहिए, लेवल चाहिए और प्राइस एक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन एंड लेवल आपका वीकली रहेगा, और आवरली में आप ट्रेड लोगे। ट्रेड लोगे का मतलब क्या कि एंट्री डालोगे, स्टॉप लॉस डालोगे, टारगेट डालोगे, और ये दिन कुछ दिन के लिए चलेगा, कभी कभी एक ही दिन में हिट होगा, कभी 2 दिन में होगा, कभी 10 दिन में होगा। तो उसका भी रूल बनाएंगे कि 7 दिन तक नहीं हिट हुआ है तो क्या करना है, उसका रूल होगा, हमारे पास रूल बेस्ड ट्रेडिंग होगा। नाउ जनरली ये किस तरह से हो गया, अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फिर हम एक एक कंपोनेंट को सीख के हम चार्ट पे जाएंगे। जनरली क्या होगा कि हम पहली समझना है कि आप क्या कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इसका मतलब इंट्राडे नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आप कौन सा ऑर्डर यूज करोगे, सीएनसी ऑर्डर या इन्वेस्ट या एनआरएमएल, सारे सेम ही है, सारे सेम ही। ये एमआईएस यूज नहीं करो, इतना याद रखना है कि एमआईएस यूज नहीं करोगे, बाकी जो भी लिखा है कोई टेंशन नहीं। एमआईएस या डे ट्रेडिंग लिखा होगा, डे ट्रेडिंग तो नहीं लिखता है कोई, एमआईएस ही लिखते हैं जनरली 99%, तो ये यूज नहीं करोगे, इतना याद रखना। स्विंग, सीएनसी, इन्वेस्ट जो भी लिखा होगा वो यूज करोगे आप, सीएनसी, इन्वेस्ट या एनआरएमएल में से कुछ लिखा होगा। नाउ इसका मतलब क्या है कि आपका जो ट्रेड है आज के आज रेयरली खत्म होगा, बट कंपल्शन नहीं है कल परसों नरसों 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। हम तो 7 डेज बोल रहे हैं, बट इट कैन कैरी, पर इसलिए कैरी नहीं करना है, इन्वेस्टर नहीं बनना है कि नीचे गया इसके लिए लोग कैरी करते। जनरली लोग क्या करते हैं कि आज ले लेते हैं, नीचे गया स्टॉप लॉस नहीं लेते, उनको दुख होता है बहुत, तो वो बोलते हैं अरे भाई अच्छा स्टॉक है, कहाँ जाने वाला है, मैं इन्वेस्टर बन जाता हूँ। सी नुकसान उसका उसमें नुकसान क्या है कि आप ट्रेडर नहीं बने, फिर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, आप ट्रेडर बिजनेसमैन बनना चाहते हो ना, तो आपको स्टॉप लॉस काटना आना चाहिए, अदरवाइज आप इन्वेस्टिंग तो कर ही सकते हो, बट वो उससे क्या होगा कि 10 साल के बाद पैसा बनेगा। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो क्योंकि आप एक कंसिस्टेंट इनकम बनाना चाहते हो मार्केट, इसके लिए ट्रेडिंग कर रहे हो। नाउ आप ये समझ गए कि आज के आज ट्रेड तो खत्म नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और आप कैरी कर सकते हो ट्रेड को, राइट, 2 3 दिन 5 दिन जितना भी है। तो आपका यहाँ पे एंट्री होगा, यहाँ पे सिलेक्शन। तो बेसिकली आप एक चाहते हो कि वीकली में, ये वीकली टाइम फ्रेम जो आपका पेरेंट टाइम फ्रेम है,
वहां पे आप ट्रेंडिंग स्टॉक चाहते हो, ऊपर जाने वाला, क्योंकि यहां पे शॉर्ट नहीं होता है। सुबह हमने देखा, क्या देखा कि सीएनसी में शॉर्ट नहीं होता है, वो सिर्फ इंट्राडे में होता है, लॉन्ग और शॉर्ट। यहां पे सिर्फ लॉन्ग ट्रेड होगा। जब हमने स्विंग की बात की, पोजिशनल की बात की, ओनली लॉन्ग ट्रेड इज परमिटेड। तो पहले बेच के बाद में खरीदने का सवाल नहीं आता है। पहले खरीद के बाद में बेचना है, ऊपर का ही ट्रेड लेना है, लॉन्ग ट्रेड। तो पहले तो आपको वीकली में स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए, इस तरह से बढ़ता हुआ। अभी बढ़ता हुआ का मतलब क्या है वो समझेंगे। दूसरा आपको चाहिए लेवल। अभी लेवल जो होती है ना, लेवल तीन टाइप की होती है, हम डिटेल में जाने वाला, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। लेवल एक तो हॉरिजॉन्टल होती है। दूसरा एक ट्रेंड लाइन मार सकते हो, आप लाइन मार सकते हो चार्ट पे। या तो फिर जो ईएमए या एमए होता है वो भी एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। सो लेवल तीन टाइप की होती है। लेवल कैन बी हॉरिजॉन्टल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इट कैन बी एंगुलर। एंगुलर का मतलब ट्रेंड लाइन, जो मैं दिखाऊंगा किस तरह से ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है। और ईएमए एमए ईएमए जो भी आप यूज कर रहे हो, दैट ऑल्सो कैन बी अ, इसको वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये तीन टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल, एंगुलर एंड वेरिएबल। तो आप अभी मैं जो सिस्टम सिखा रहा हूं दैट इज द सिंपलेस्ट सिस्टम। इससे सिंपल सिस्टम नहीं है, बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। मैंने जिसको हम एलआईपी बोलते हैं वही सिखा रहा हूं मैं। यानी सच बोलूं तो मैं सबसे बढ़िया सिस्टम सबसे पहले सिखा रहा हूं, जो मैं खुद भी ट्रेड करता हूं, जिसपे मुझे सबसे ज्यादा विश्वास है, वो सबसे पहले सिखा रहा हूं। बिकॉज ये सबसे सिंपल है, इसीलिए सबसे सक्सेसफुल है। मैं और एक प्रोग्राम काफी टाइम से बना रहा हूं, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के सिस्टम्स के ऊपर है, जो हमारे लर्निंग का पार्ट नहीं है, अलग अलग कोर्स है, पर अभी तक उसका कुछ मैंने किया नहीं, बनाया नहीं है ना, अभी तक उसका कोई लॉन्च नहीं हुआ है। बट उसमें जो सबसे बढ़िया सिस्टम है वो 10 सिस्टम है, वहां पे 10-11, उसमें से सबसे बढ़िया सिस्टम है जो वर्ल्ड चैंपियन मिनार्की की जो सिस्टम है, दैट इज अ सेम, ऑलमोस्ट सेम एज ए एलआईपी। जहां पे, और मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स के में वही 3W रूल है कि डायरेक्शन पकड़ो और एक रिवर्सल पकड़ो। जब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, तो वहां पे ट्रेड लो विथ प्राइस एक्शन। ये सबका ये सेम है। यानी कार अलग अलग होगी, काम सेम ही करेगी। सिस्टम्स आर वेरी सिंपल, बट माइंडसेट एंड साइकोलॉजी इज वेरी स्ट्रांग, एग्जीक्यूशन इज वेरी परफेक्ट। जर्नलिंग करते हैं, विनर से सीखते, लूजर से सीखते, इसके लिए उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, बाकी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई सीक्रेट इंडिकेटर या ऐसी कोई चीज नहीं होती। सो आप पहले तो ट्रेंडिंग स्टॉक पकड़ोगे, उसके बाद एक सिंपल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करोगे। ये होगा लास्ट वीक का हाई। हम लोग दूसरा भी बात करने वाले, अभी हम एलआईपी का फर्स्ट लेवल देख रहे हैं, लास्ट वीक का हाई। ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है हम समझेंगे। पिछले वीक का हाई, ये सिंपल लेवल, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो लेवल्स होते हैं ना, डेली हाई, डेली लो, आज का हाई आज का लो, सबको पता है। पिछले वीक का हाई पिछले वीक का लो, सबको पता है, कोई झगड़ा नहीं है उसके बारे में कि ये सपोर्ट है कि नहीं, रेजिस्टेंस है कि नहीं, सबको पता है तो है स्क्रीन पे, सबके स्क्रीन पे सेम है। दैट इज वाई इट इज द बेस्ट लेवल। तो पिछले वीक का हाई पकड़ेंगे हम, एक ट्रेंडिंग स्टॉक लेंगे, और जब आवरली में इसके ऊपर मार्केट जब क्लोज होगा, क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, क्लोज होगा तो ग्रीन कलर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे, ग्रीन कलर में क्लोज होगा। जैसे इसका क्लोज होगा तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, और रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 रखेंगे। 2 to 1 का मतलब 12 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 24 रुपए का टारगेट। इतना सिंपल सिस्टम है, पर ये सिस्टम ने पिछले 2 साल में प्रांजलि जी कर रही है, उसके बाद में केतकी जी कर रही है, काफी लोग अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग किया है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया हुआ है, और बहुत लोगों ने किया है स्विंग में। और सेम कंसेप्ट हमने फिर इंट्राडे को और बेहतर बनाया, और इंट्राडे में तो उससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस आएगा ऑब्वियसली, उसके लिए ज्यादा मेहनत है। यानी यहाँ पे पेशेंस ज्यादा चाहिए,
वहां पे एग्जीक्यूशन, माइंडसेट और स्पीड चाहिए थोड़ा सा कंपेरेटिवली। तो ये हो गया ब्रेकआउट। रिवर्सल के बारे में हम सीखेंगे, रिवर्सल सिस्टम भी होती है इसमें, वो हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे तब सीखेंगे, पहले ब्रेकआउट सिस्टम सीख रहे हैं। तो बेसिकली ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि कोई भी रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो रहा है, उसके ऊपर क्लोज हो रहा है, तो उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं सिंपली। सो नाउ वी विल गो टू वन बाय वन तीनों कंपोनेंट। अभी भी हम सीखने के इसमें ही है, वी आर नॉट डायरेक्टली गोइंग टू ट्रेडिंग सिस्टम। ओके, क्योंकि मैं एक बार आपके अगर फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो क्या, पूरा कोर्स में 4 दिन में खत्म कर सकता हूँ कि ये लो ट्रेडिंग सिस्टम, ऐसे ही होता है मार्केट में, पर उससे फिर आपका फिर वो क्लैरिटी कभी नहीं आएगी। एक स्विंग अगर आपको मुझे सिखाना है तो मिनिमम 2 से 3 लेक्चर चाहिए, क्योंकि उसमें जब आप सीखोगे कि उसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस का मतलब क्या होता है, उसमें जीटीडी ऑर्डर कैसे यूज करना है, उसमें मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, उसमें एमटीएफ का यूज कर सकते हैं क्या, कैपिटल अगर 50,000 है तो उसको मैं कैसे यूज करूं, तो काफी चीजें हैं जो एक एक करके मैं सारी कवर करूंगा। तो स्विंग ट्रेडिंग जब सिखाऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जितना भी नॉलेज है वो पूरा आपको नॉलेज मिलेगा एग्जीक्यूशन के साथ। ऐसा नहीं कि बाबा यहाँ पे खरीदो वहां पे बेचो, दैट इज नॉट अ सिस्टम, दैट इज जस्ट अ टेक्निक। टेक्निक, स्ट्रेटजी और सिस्टम में फर्क होता है। टेक्निक ये होता है कि मुझे, जैसे क्रिकेट की भाषा में, मुझे एक स्ट्रेट ड्राइव मारना आता है, वो मैं गली में भी मारता हूँ, उसको सोसाइटी में नीचे भी मारता हूँ, स्ट्रेट ड्राइव मारता हूँ। पर इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मैं आईपीएल खेलूंगा, इंडिया के लिए खेलूंगा। अगर इंडिया के लिए खेलना, आईपीएल के लिए खेलना है तो मुझे वो डेडिकेशन चाहिए, सुबह 5 बजे उठना है, 10 किलोमीटर भागना है, मेरा डाइट होना चाहिए, बहुत कुछ है। इट इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मुझे एक स्ट्रेट ड्राइव आता है। सो ट्रेडिंग सिस्टम जो है, इट इज अ कंप्लीट बिजनेस सेटअप। इट इज जस्ट नॉट लाइक कि मैंने वड़ा पाव बेचा, इट इज अ कंप्लीट लाइक अ रेस्टोरेंट चलाना है। एंड दैट इज वेयर पीपल मेक लॉसेस, क्योंकि उनको मार्केट में ऐसे ही दिखाया जाता है कि अरे कुछ नहीं है ट्रेडिंग में, यहाँ पे खरीदो वहां पे बेचो पैसा मिलेगा। इट इज नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि फिर इतने लोग लॉस क्यों करेंगे। एनीवेज, सो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पहली चीज, डायरेक्शन। हमने बोला कि हमें 3 चीजें चाहिए। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन। स्विंग या कोई भी सिस्टम में यही चाहिए आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश अमर अकबर एंथनी। स्ट्रॉन्ग लेवल, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, तीनों चीजें मुझे चाहिए जिससे कि मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अभी पहली चीज लेके आते हैं कि स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन का मतलब क्या है। क्योंकि सी, हर एक पर्सन का स्ट्रॉन्ग का मतलब अलग है ना। कोई बोलेगा कि सर ये स्ट्रॉन्ग, इस तरह से मार्केट घूम रहा है ऊपर तो ये स्ट्रॉन्ग है, कोई बोलेगा 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 ये स्ट्रॉन्ग है। इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा पकड़ना है, क्योंकि हमारे पास अगर एक रूल नहीं है, इस तरह से ट्रेडिंग हो सकता है, बट अगर हमारे पास कोई रूल नहीं है तो फिर सुधार होने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि रिजल्ट को, आपके रिजल्ट जो आएगा उसको आपको एक पर्टिकुलर चेकलिस्ट के साथ, एक पर्टिकुलर सिस्टम के साथ पड़ताल करनी है, चेक करना है और फिर इंप्रूव करना है। इसके लिए हमें रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। तो हमें कुछ रूल चाहिए कि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या। तो इसके लिए यूज होता है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक सिंपल इंडिकेटर है। अभी मार्केट में बहुत चर्चा होती है कि इंडिकेटर्स लेट होते हैं, डिलेड होते हैं। आपको इंडिकेटर ट्रेड नहीं दे रहा है, इंडिकेटर कैन बी यूज्ड एज अ सिचुएशन ऑफ द मार्केट। डायरेक्शन बता रहा है कि मार्केट में सिचुएशन क्या है, या एक लोकेशन दे रहा है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन इज अ इंटरेस्टिंग लोकेशन। इट इज नॉट गिविंग यू ट्रेड। ट्रेड कौन देगा? ट्रेड देगा आपको आपका प्राइस एक्शन। बट इंडिकेटर इंडिकेशन का काम करेगा, जो बहुत बढ़िया कर सकता है। दुनिया में टॉप मोस्ट ट्रेडर्स भी इंडिकेटर का यूज करते हैं मार्केट का नब्स जानने के लिए। डॉक्टर पहले तो आपका नाड़ी परीक्षा करेगा, उसके बाद दवाई देगा। तो आप बोलोगे अरे नाड़ी परीक्षा करके क्या फायदा है, ऐसा तो नहीं होता ना, वो प्रोसेस होती है। वैसे ही ये आपको सिचुएशन बताएगा और फिर सेंटिमेंट डॉक्टर और कोई टेस्ट करेगा, फिर दवाई देगा।
नाउ ईएमए, अभी हम चार्ट पे जाते हैं थोड़ा सा और वी विल गो स्लो, कुछ लोग नए हैं तो वी विल सी दैट वी आर दे डोंट लैग बिहाइंड। तो कभी भी कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। ये क्या हुआ, चल क्यों रहा है? ओके चलो, चालू हो रहा है। ओके लेट्स गो टू समथिंग वेरी सिंपल। अभी यहाँ पे बहुत सारे टाइम फ्रेम्स है। ओके, मनोज जी, रितु जी, और आई थिंक देर इज वन मोर, संतोषी जी, कुछ लोग नए हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा आराम से। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइम फ्रेम है, पर हमने क्या बोला कि अभी हमारा फिक्स हो गया स्विंग के लिए वीकली और आवरली। तो हमें बाकी टाइम फ्रेम के बारे में सोचना नहीं है। हमें क्या करना है, पहले हमें जाना है सिलेक्शन के लिए वीकली में। इसके लिए मैं आपको स्कैनर भी दूंगा, स्कैनर विल हेल्प यू। तो आपको जाना है वीकली में। ओके, आप गए वीकली में तो आपको दिख रहा है। नाउ लेट मी गिव यू डिस्क्लेमर वंस अगेन कि मैं कोई भी सलाह नहीं दे रहा हूं कोई स्टॉक के बारे में, आगे के लिए पीछे के लिए कुछ भी नहीं। मैं जस्ट आपको एनालिसिस और इंडिकेटर सिखा रहा हूँ। सो ये क्लियर है कि ऐसे मत करो कि बीएससी सुबह सुबह खरीदो कल और बोलो कि सर ने बोला था स्टॉक। डोंट डू दैट। ओके, सो ये बीएससी का स्टॉक है। बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो वो भी उसका भी स्टॉक है। ओके, और ये एनएससी पे लिस्टेड है। तो ये बीएससी कंपनी है जिसका स्टॉक है, ऐसे पकड़ो अभी आप। नाउ अभी हम वीकली में जैसे जाएंगे तो कोई बोलेगा कि ये बहुत स्ट्रांग है, बट कोई कोई ऐसे रहेगा जो इसको भी स्ट्रांग बोलेगा। कोई रहेगा जो इसको भी स्ट्रांग बोलेगा, कोई बोलेगा इसको भी, ये भी स्ट्रांग ही है। तो अलग अलग स्ट्रांग का डेफिनेशन हर एक का अलग होगा। तो हमें कुछ तो फिक्स करना चाहिए जिससे कि हमारा जो सिस्टम है, टेक्निक है, वो निखर उठे और वो हमें बढ़िया रिटर्न दे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है, सिंपलेस्ट ऑफ द इंडिकेटर, सबसे सिंपल इंडिकेटर होता है। कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज करोगे इंडिकेटर्स में, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये बाय डिफॉल्ट 9 होता है। उसको आपको करना है 20। मैं आपको 10 20 में नहीं, मैं आपको 20 सिखाऊंगा एलआईपी के हिसाब से। बढ़िया सिस्टम, और मैं इसका स्कैनर नया दूंगा आपको, आज रात को नया स्कैनर दूंगा आपको। ठीक है, सो आज या जब भी आपका जो वहां पे आओगे, आप पहुंचोगे। सो आई एम मेकिंग दिस वेरी सिंपल 20 EMA इंडिकेटर। इसको मैंने रेड कलर दिया क्योंकि 10 EMA जब भी हम यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट नॉट राइट नाउ, उसको हम ब्लू करते हैं, इसके लिए इसको रेड किया। अभी हमारा सिंपल डेफिनेशन रहेगा कि 20 EMA के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेंडिंग है तो वो स्ट्रांग है ना। अभी इसमें ना कुछ बारीकियां रहेगी, जैसे आप ट्रेडिंग करने लगोगे तो कुछ बारीकियां रहेगी कि 20 EMA से मार्केट कभी भी दूर जाएगा, ज्यादा दूर जाएगा तो थोड़ा नीचे आएगा। इट इज लाइक हार्मोनिक मोशन, 20 से दूर जाएगा नीचे आएगा, 20 से दूर जाएगा नीचे आएगा, 20 से दूर जाएगा नीचे आएगा। अभी 20 से काफी दूर गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नीचे आएगा, बट ये काफी दूर गया हुआ है। जनरली हम ये देख रहे हैं कि 20 EMA के ऊपर का आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं, बहुत ज्यादा दूर वाला नहीं, बट 20 EMA के ऊपर की जो रेंज है, ये लेवल पे हमें कोई ना कोई वीकली, जैसे अभी आप यहां पे सपोज हो, सपोज आप अभी यहाँ पे हो, तो यू विल सिलेक्ट दिस स्टॉक। कि आप बोलोगे कि बीएससी को मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि ये 20 EMA के ऊपर है। यहाँ पे भी सिलेक्ट करोगे, 20 EMA के ऊपर है, 20 EMA के ऊपर है, तो यू विल सिलेक्ट दैट स्टॉक। अभी काफी दूर गया है तो थोड़ा सा वो अलग हो जाता है, अदरवाइज यू विल सिलेक्ट दैट। तो बेसिकली ईएमए का मतलब एक बार समझ लेते हैं। 20 EMA का मतलब समझ लेते हैं। ईएमए का मतलब है कि पिछले 20 कैंडल का एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नाम के अंदर ही है। मूविंग क्यों लिखा है? मूविंग लिखा है क्योंकि ये लाइन है, मूव हो रही है ऊपर नीचे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि पिछला 20 कैंडल, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
पिछले 20 वीक का अगर मैं एवरेज निकालू तो उसका एवरेज है 2084 और प्राइस उसके ऊपर है। इसका मतलब वीकली में स्ट्रांग हुआ या नहीं? स्ट्रांग हो गया। क्लियर है? पिछले 20 वीक का एवरेज से ज्यादा है। यानी सिंपल भाषा में एक स्टूडेंट है जो स्कूल में जाता है, तो उसका 20 एग्जाम, जैसे छोटे बड़े एग्जाम होते हैं ना, 20 एग्जाम का एवरेज है 60%। पिछले 20 एग्जाम का एवरेज निकाला, बट अभी वो 70 75 80 मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा कर रहा है ना पढ़ाई में, फॉर्म में। सेम थिंग, एवरीथिंग इज सेम। सो दिस इज अ ट्रेंडिंग स्टॉक, यू कैन से। इन दिस केस यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात नहीं करूंगा। यहाँ पे इट वॉज अ वेरी ट्रेंडिंग स्टॉक, जैसे कि हम निफ्टी में देखते हैं। अभी निफ्टी तो स्टॉक नहीं है, बट स्टिल इंस्ट्रूमेंट है ना। इट्स अ ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट, है कि नहीं? इट इज अ ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि 20 ईएमए के ऊपर है, ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा दूर नहीं गया। जब बहुत ज्यादा दूर जाने के बाद क्या होता है? जनरली नीचे आता है। तो ये ट्रेंडिंग है। समझ में आया? यहाँ पे वो डाउन ट्रेंडिंग था, 20 ईएमए के नीचे था, यहाँ पे अप ट्रेंडिंग है। तो हमें अप ट्रेंडिंग वाले स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। इसके लिए मैं आपको स्कैनर दूंगा, जिससे कि आपके स्टॉक्स इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे। आई विल गिव यू स्कैनर, जो आप क्लिक करोगे उसके बाद स्टॉक्स आएंगे, आप उसको आपके चार्ट में ऐड करोगे, वॉच लिस्ट में। आई विल टीच यू ऑल दैट, कैसे ऐड करना है जो भी आपका प्लेटफॉर्म है। एंड देन आप एक लिस्ट बनाओगे कि सपोज मेरे पास ये लिस्ट है, ट्रेंडिंग स्टॉक की लिस्ट है मेरे पास। इस तरह से आप लिस्ट बनाओगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो सिलेक्शन के बारे में। आपको इसका स्कैनर वगैरह सब मिल जाएगा, बट मैं अभी आपको जस्ट कंसेप्ट समझा रहा हूं कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो। कोई डाउट होगा तो एक बार अनम्यूट कर दो। कोई भी डाउट है, कितना भी बेसिक लगे आपको, कोई टेंशन नहीं, आप बिंदास पूछ सकते हो। कुछ डाउट है सर ये रीना जी? सर ये पेरेंट टाइम फ्रेम में आपने वीकली बोला है और सिग्नल में आपने 1 आवर बोला है। 1 आवर में ट्रेड लेना है ना, अभी तो हम सिलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो सिर्फ सिलेक्शन के सिलेक्शन वक्त का स्टेज वीकली है। रखेंगे। यस, सिलेक्शन और फिर वीकली जब में होगा। लेंगे जब, ट्रेड लेंगे तो हम जाएंगे ना वहां पे, विल गो देयर। तो तो उसी सपोज ड्रॉप डाउन करो, लिस्ट में जाना है जहाँ पे वीक लिखा हुआ है। हाँ ये वीक, यस, जहां पे वीक लिखा हुआ। इसी में एचआर आ जाएगा ना। ये सारे टाइम फ्रेम्स है। सेकंड का तो हाँ छोड़ दो, हाँ आप सर। मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, तो हम वीकली में जाए। तो कहीं पे भी क्लिक करोगे Sir, तो can वीकली you का ही hear चार्ट me? दिखेगा। यहाँ पे आगे लिख के आएगा, देखो 1 वीक लिख के आएगा। Can you hear me, sir? बोलिए। यस संतोषी, बोलिए। Huh. So, our only criteria here we are looking at is a stock which is about 20 EMA on a weekly time frame. यस No other एग्जैक्टली, parameters. नथिंग एल्स। राइट नाउ वी विल गो इन Okay, डीप this is डीप only for short listing. सिलेक्शन। हाँ, लॉन्ग shortlist के लॉन्ग नॉट लिए शॉर्ट। शॉर्ट वी कैन नॉट डू शॉर्ट no इन no no short list. I mean watch list के शॉर्ट लिए we are लिस्ट, वी आर हाँ ट्राइंग टू शॉर्ट लिस्ट, यू आर राइट। हाँ and in that again we will look for other parameters to actually take a trade. हाँ Okay, तो that वो will तो be अभी बात, later. अभी ओनली सिलेक्शन, वी आर एट द सिलेक्शन स्टेज। We are at the selection level where it is on a weekly time frame about 20 EMA. Okay. Yes, absolute, Next absolute. things follow later. Yeah. Yes, yes. And we will try in general not to select something which is already extended too much from Which 20. तो is वो too much क्या which है is वो just touching, which हम is we will just touching and then moving. Okay. Which is just touched and moved. just it is not Uh, far. तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे आएगी कि फार में यानी कितना। दैट अंडरस्टैंडिंग वी विल गेट विद द प्रैक्टिस, और आई विल टेल यू परसेंटेजेस ऑल्सो कि अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज का मतलब दूर है। तो दिस इज, इफ यू सी, यू विल से इट इज नियर बाय, राइट, 20 के नियर बाय। और इफ यू गो टू निफ्टी okay. And और बैंक in निफ्टी, this example that you have नियर बाय। that is displayed here, PB FinTech,
And we don't even have to consider like it has been for a long time above a 20 EMA, and it may fall sometime. It may not fall, come below that also, right? Because it has been consistently being above 20 EMA for the past 6 months. है ना? That is हाँ. okay. So we don't have to think Policy that बात है. after 2-3 weeks of being on a up move, it will come down. Not necessary. है ना? Not हाँ. necessarily. Nothing is like confirm. Now in this case, it is the 20 m is really not that much. It is polycap. I'm sorry. Policy bazaar. I just want. Yes, policy bazaar. हाँ. Now 20 is In the okay. It previous, is in the still last about. year, it has been consistently above 20 EMA. Yes, yes, it can remain for a long, long time also. See, from here you can see from the December 2023 to almost it came down in after 1 year in January 25 directly. Whole to 2024 it was trending up. So all the big companies in India, all the good companies, you will see trending up. Abhi wo, agar there is something like war or things, otherwise most of the companies you will see trending very well at the weekly level. Because weekly is a higher level. You will see many companies trending up for a long time. You don't need to worry about it. You have to just try to follow the system. Okay. So now just let's say कि for whatever reason आपने ये वीक सिलेक्ट किया था लास्ट वीक. Obviously we are looking at a dead chart, right? You said कि लास्ट वीक का एंड में क्या था? It was like 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 तारीख संडे था. तो सैटरडे संडे आप बैठे तो आपको ऐसा पिक्चर दिख रहा था, राइट? ये कैंडल तो था ही नहीं, ये तो मंडे को आया. ये तो कैंडल था ही नहीं लास्ट वीक में, ये वीकली कैंडल है, राइट? मंडे टू फ्राइडे. तो 26 को चालू हुआ तो कब खत्म होगा? 1 तारीख को खत्म होगा, संडे को, जून को. तो नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू नोट द हाई ऑफ द प्रीवियस वीक. पिछले वीक का हाई नोट करना है आपको. हाई ऑफ द प्रीवियस वीक, यू हैव टू नोट हाई ऑफ द प्रीवियस वीक. सो इट इज, इसका हाई जो भी है 942.95. so it will be, you can perfectly do it in a lower time frame, but आपने अभी approximately इसको हाई, you can lock it and then your trade. अभी मैं just overview दे रहा हूं. your trade is like कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो गया, दिस इज कॉल्ड, ये आवरली पे आ गया अभी, राइट? आप वीकली में हो, आपने वीकली पे ये करके रखा था यहां पे, और फिर मंडे को क्या हुआ? व्हाट हैपेंड ऑन मंडे? मंडे को कुछ नहीं हुआ, रादर थर्ड यानी मंगलवार को ट्रेड आया आपको. ट्रेड कैन कम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एनी टाइम. सो मंगलवार को क्या हुआ? सुबह सुबह दिस हैज ब्रोकन आउट एंड क्लोज्ड. क्लोज का मतलब क्या होता है कि प्राइस ऊपर क्लोज हो गया. क्लियर है? ये लेवल के ऊपर जो आपने लेवल मार्क किया है, पिछले वीक का हाई, ये जो मार्क किया है, दैट इज वेयर यूर ट्रेड स्टार्ट्स. अभी आपको ईएमए का कोई जरूरत नहीं. सो आइडियली योर ट्रेड इज लाइक, यहां पे आपकी कहीं एंट्री होगी और यहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा. आगे जाके आप समझोगे कि स्टॉप लॉस आप यहां पे भी लगा सकते हो, सो दैट टारगेट नजदीक आएगा, बिकॉज यू वांट 2 to 1. बट अभी फॉर नाउ यू कैन से कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस और यहाँ पे आपकी एंट्री और आपका रिवॉर्ड रेस विल बी लाइक 2 to 1. सर एंट्री एक बार और बता दीजिए. सॉरी सर एंट्री एक बार और बता दीजिए. एंट्री इज वंस द, ये 9:15 बजे का कैंडल है ना, आवरली कैंडल है. सो 10:15 बजे खत्म होगा. तो 10:15 बजे आप एंटर करोगे, जो भी प्राइस होगा यू विल बाय मार्केट ऑर्डर, सीएनसी. यू विल बाय, you will put a stop loss, you will put a target and forget it. Then once you put a target and stop loss, there is nothing in your hand. You are going with the probability कि 100 ट्रेड मैं लूंगी तो अप्रोक्सीमेटली 50-55 ट्रेड आएंगे, 50-55 ट्रेड नहीं होंगे, which is part of the trading. That is okay.
और मुझे हर एक विनर और लूजर से सीख के इंप्रूव करना है. सो दैट इज नेक्स्ट पार्ट, राइट. वी विल सी मोर एग्जाम्पल. सो बेसिकली जब ये मार्केट नजदीक होता है ना, देर आर समटाइम्स अ वेरी बिग विनर्स माइट कम, समटाइम्स देर कैन बी अ, यानी मार्केट विल टीच, देर आर मेनी मोर ways of trading, right? Market will not go in one fashion, it will move in different ways. जैसे कि अभी जस्ट फॉर एग्जांपल अभी ये कौन सा वीक था? 5 6 7 8 9 10 11 में लूजर्स के भी एग्जांपल मैं दिखाऊंगा. सो एनी सिस्टम विल हैव अराउंड 40 to 50% लूजर्स ऑल्सो. ओके, सो लूजर्स विल कम, नॉट टू वरी. आपका ये 5 मई का जो वीक है, 5 6 7 8 9 10 11 11 मई को खत्म होता है. तो आपने सिलेक्ट तो किया था, आप सिलेक्ट तो करोगे, आप बोलोगे कि ये ज्यादा दूर तो नहीं है, उतना दूर तो नहीं है. ठीक है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, कर रही हूं. इसका हाई मैंने सिलेक्ट किया सपोज. तो अगला वीक जो है, अगला वीक कौन सा है आपका? 12 मई से चालू होता है. तो वहां पे आपको आवरली में अगर ट्रेड आया, यहां पे आपका यहां पे क्लोज हुआ है, दिस इज योर क्लोजिंग, राइट? दिस इज योर क्लोजिंग. तो यहां पे अगर आपका ट्रेड क्लोज होता है, तो ये लेवल के बहुत ही पास है, राइट? इट इज वेरी वेरी नियर. तो आप स्टॉप लॉस यहां पे डाल सकते हो. स्टॉप लॉस इज क्लोजिंग, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है वो भी हम समझना है. या आप थोड़ा सा पीछे जाके कोई सपोर्ट रेजिस्ट, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों है वो भी हम समझेंगे, उसके पीछे रख सकते हो. अभी के लिए आप पकड़ो कि आप यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस रखोगे, इसके नीचे थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही लेवल के नजदीक है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज वेरी नियर टू द लेवल. एंड देन योर टारगेट, सपोज आप यहाँ पे कहीं एंटर कर रहे हो, सवा 10 बजे करोगे ना, सवा 9, ये भी सवा 9 बजे का एक कैंडल है, तो सवा 10 बजे करोगे आप. नॉट नेसेसरली ऑलवेज, बट यहाँ पे है. और टारगेट विल बी 212. दैट्स इट. यहाँ पे खत्म हो गया आपका ट्रेड. यानी 13 तारीख को आपने एंट्री लिया, 12 तारीख को एंट्री लिया, आई एम सॉरी, और 13 तारीख को सुबह खत्म हो गया. दिस कैन हैपन समटाइम्स. समटाइम्स इट कैन टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. आपको ट्रेडिंग में क्या करना है, बाद में आपको सीखना है कि हाउ कैन यू इंप्रूव दिस, क्योंकि मार्केट कहां तक गया. सो हाउ कैन यू इंप्रूव दिस स्लोली. ये तो इमीडिएटली नहीं होगा कि यहाँ पे ट्रेड लिया, फिर आपने ये रिवर्सल का ट्रेड लिया, एंड देन यू कैरी दिस टू अ वेरी बिग रिवॉर्ड रिस्क रेशो. कि मार्केट तो कहां तक गया? मार्केट तो 15 गुना गया, यानी आपने 1,000 रुपए का रिस्क लिया तो मार्केट तो 15,000 रुपए आज. बट कोई इंसान ये सिस्टम में तो यहाँ पे छोड़ देगा टारगेट के बाद, वो तो वापस नीचे आया ना. तो लोग ऐसे सोच के फोमो करते हैं, अरे यार मैंने क्यों छोड़ा. रादर देन डूइंग फोमो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप वापस एंट्री कब ले सकते थे, कैसे ले सकते थे. तो यू हैव टू लर्न ऑल दैट सो दैट यू कैन टेक मल्टीपल ट्रेड्स इन दिस कंसिस्टेंटली. अभी तो हम एक सिस्टम सीख रहे हैं, सिंपल रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 सिंपल सिस्टम सीख रहे हैं. आगे जाके आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड लोगे या ट्रेंड लाइन का ट्रेड लोगे, और 2 या 3 विनर यहाँ पे आपके हो सकते हैं, एक आध लूजर भी हो सकता है. दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेड. बट मैं अभी जो सिस्टम सिखा रहा हूं उसके अंदर आपका ये ट्रेड है, आपका एंट्री स्टॉप लॉस अगर बहुत नजदीक लगाएंगे तो हो भी सकता है कट हो जाए, और आपका 2 गुना टारगेट. तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सिस्टम. अभी बाकी तो अभी टेक्निकली बहुत कुछ जब ट्रेडिंग करेंगे और एग्जाम्पल देखते जाएंगे तब तो हम सीखेंगे. क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? सेशन 8:40 को चालू हुआ, 8:40. गुड इवनिंग रॉय जी. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप. नहीं, वो मेरी मिस्टेक थी, मैंने बाय बाय मिस्टेक 9:30 डाला था. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. बाद में मेरी समझ में आया, तो मैंने सोचा कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक के लिए बहुत लेट हो जाएगा, वो बाय मिस्टेक हो गया था 9:30. तो मैंने ट्राई किया हर एक ग्रुप में मैसेज भेजने की,
मैंने कोशिश की कि हर एक ग्रुप में मैं मैसेज भेजूं। जैसे अभी निफ्टी, चलो निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी में पिछले वीक का हाई क्या है, ये है, और ये भी 20 MA के ऊपर है, राइट, बहुत दूर नहीं है। क्या ये वीक में कोई ट्रेड आया है सिस्टम में? अगर निफ्टी कोई स्टॉक होता, निफ्टी में तो ऐसा ट्रेड नहीं करेंगे आप, निफ्टी कोई स्टॉक होता, ये ट्रेड वीक में ट्रेड आया नहीं, आया ना, ऊपर गया ही नहीं वो। तो अगले वीक के लिए, अभी मंडे के लिए आपका हाई क्या होगा, ये होगा हाई। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस, हाँ, क्योंकि निफ्टी में तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा ऐसा कुछ करने के लिए। ये आपका इस वीक का हाई है निफ्टी का, राइट। तो अगले वीक में हम एक जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं ना, वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि इस तरह से ब्रेकआउट हो जाता है, तो आपका ये स्टॉप लॉस होगा, आपका यहाँ पे एंट्री होगा 10:15 बजे, पहला ही कैंडल ने ब्रेकआउट किया सपोज, या जब भी किया, और आपका 2 गुना मिनिमम टारगेट होगा ये सिस्टम में। क्लियर है? कोई डाउट? इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क। सर यूजुअली टाइम फ्रेम कितना रखना है? 1 आवर में ट्रेड ले रहे हैं हम, 1 वीक में सिलेक्शन कर रहे हैं, ओके ओके। वीकली में सिलेक्शन ना, और आवरली में ट्रेड। स्विंग ट्रेडिंग। यस, जैसे अभी कमिंस इंडिया, अभी ये 20 MA के ऊपर था क्या, 20 MA के जस्ट ऊपर था, जस्ट ऊपर था, या बहुत नजदीक था, तो शायद ये सिलेक्ट नहीं करते आप लास्ट वीक में। ये वीक में आपने सिलेक्ट किया, तो ये वीक में ब्रेकआउट हो, ये ट्रेड आपका चालू रहेगा मे बी, अगर आपको ब्रेकआउट आया तो। यहाँ पे आपका ब्रेकआउट आया, देखो ये वीक में ट्रेड खत्म भी हो गया रहेगा। लास्ट वीक का ये हाई था, पिछले वीक का, जो 20 MA के ऊपर है मार्केट, तो आपने ये सिलेक्ट करके रखा। इस वीक में क्या हुआ, इस वीक में आपको ब्रेकआउट मिला। कहा हुआ ब्रेकआउट? ब्रेकआउट का मतलब ऊपर क्लोज होना चाहिए ना, ये ब्रेकआउट नहीं है, ऊपर ये ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि कैंडल नीचे क्लोज हुआ है। हाई इज ना, हाई नहीं देखना है, क्लोज देखना है, राइट। ब्रेकआउट वो होता है जहां पे मार्केट प्रॉपरली प्रॉपरली ऊपर क्लोज हो गया, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट। 5 मिनट वन वन डे करते हो ना आप, इंट्राडे, सिद्धार्थ जी, 1 डे 5 मिनट करते हो ना, ये 1 वीक है ना, ठीक है। तो ये आपका ब्रेकआउट हो गया, तो आपने क्या किया, यहां पे आपने एंट्री लिया मे बी, और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो, स्टॉप लॉस थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है, नहीं तो फिर यहाँ पे रखोगे शुरुआत में, और आपका ये ट्रेड चालू होगा इस तरह से। बैंक निफ्टी में ट्रेड बना होगा, पर ये सिस्टम आप कौन यूज करेगा ना, आपको कितना पैसा लगेगा, यू विल नीड, हाउ मच मनी यू नीड ना। आप फ्यूचर में कर रहे हो तो 3 लाख का तो फ्यूचर है, 3 लाख रुपया से बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस के हिसाब से तो मुश्किल हो जाएगा ना आपको। बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा ही ऐसे कोई ट्रेड करेगा, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे वो बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट आया ना, राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, बट एक्चुअल में ये ट्रेड नहीं करोगे शायद आप, क्योंकि यहाँ पे पैसा काफी ज्यादा लगेगा ना, यू विल नीड। यहाँ पे एंट्री भी आप कहाँ पे करोगे, यहाँ पे करोगे एंट्री 5 जून को, तो शायद अभी स्टॉप लॉस का एग्जाम्पल भी चाहिए था ना आपको, तो चलो यहाँ पे स्टॉप लॉस का एग्जाम्पल मिल गया, चलो अच्छा हुआ। तो ये कौन सा वीक है आपका, 2 जून, 2, 3, 4, 5, 6, राइट, ये, चलो स्टॉप लॉस का एग्जाम्पल मिल गया आपको। यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट है, ये बहुत वीक ब्रेकआउट है। वीक ब्रेकआउट का मतलब मार्केट का ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल का मैक्सिमम पार्ट नीचे है, तो ये वीक ब्रेकआउट हो गया। जनरली इसको टालना है, आधा या आधा से ज्यादा पार्ट ऊपर होना चाहिए जनरली, या तो फिर आपको 1-2 कैंडल रुकना पड़ेगा। यहाँ पे भी आधा से ऊपर पार्ट नहीं है, नीचे है ज्यादा, तो इट इज ए स्लाइटली रिस्की ब्रेकआउट। ये ठीक है, इससे हो सकता है कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया, तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू एग्जांपल। यहाँ पे आपने एंट्री लिया,
यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और आज ही ये ब्रेकआउट हुआ है, राइट, ये तो आज ही हुआ है सुबह, मिड कैप में आ गया, सॉरी, ये आज ही हुआ है। तो आप इतना दूर तो एंट्री नहीं लोगे, लेवल से इतना दूर तो एंट्री नहीं लोगे। यू कैन नॉट टेक दैट दैट बिग एंट्री, है ना, आपको ये एरिया में चाहिए। लेवल से इतना दूर एंट्री नहीं लेना है, राइट, तो आप नहीं लोगे एंट्री यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट आपको मुझे जस्ट एक स्टॉप लॉस का एग्जांपल दिखाना, तो यहाँ पे दिख गया कि यहाँ पे सपोज आपने एंट्री लिया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लग जाएगा, तो स्टॉप लॉस भी लगेंगे। ब्रेकआउट कैसे पता चलेगा? क्या नहीं समझा मनोज जी? आप अनम्यूट कर दो तो फिर बात कर लेते। ब्रेकआउट का मतलब आप शायद लेट आए क्या? ब्रेकआउट का मतलब कैंडल ऊपर क्लोज हो गया तो उसको ब्रेकआउट कहेंगे ना सर। कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो गया, जैसे अभी अच्छे से वापस एक बार समझाता हूँ सिस्टम, ठीक है। सपोज आपने डीएलएफ को सिलेक्ट किया फॉर वॉट एवर रीजन, डीएलएफ को सिलेक्ट किया और पिछले वीक का ये हाई था मनोज जी, पिछले वीक का ये हाई था। पिछला वीक कौन सा था? 26, 27, 28, 29, 30, 31, एक तारीख को, संडे। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं? साउंड आ रहा है ना सबको? साउंड आ रहा है क्या सबको? रीना जी साउंड आ रहा है ना? या Yes, sir. Loud and clear. या संतोष जी थैंक यू, जिन्होंने भी कंफर्म किया, संजय जी थैंक यू सो मच। सो ये पिछले वीक का हाई है मनोज जी, राइट, 26, 27, 28, 29, 30, 31, एक, ये हाई था। क्लियर है? तो ये लेवल यस के सर। ऊपर जब आवरली में कैंडल क्लोज होगा, जब भी, तब आपका ब्रेकआउट आएगा। तो ये कब आया आपको ब्रेकआउट? 2 तारीख को आया ब्रेकआउट, 2 तारीख को आया ब्रेकआउट। तो अगर यहाँ पे आपने स्टॉप, यहाँ पे अगर आपने स्टॉप लॉस लगा है, क्लोजिंग बेसिस नहीं, क्लोजिंग बेसिस क्यों लगाना है, इसी के लिए क्लोजिंग बेसिस लगाना है, वो सीखोगे आप। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा आपको, राइट। इसीलिए क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके नीचे क्लोज हो गया तो ही स्टॉप लॉस। या तो फिर आपको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये होता है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी हंट। स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट आएगा, तो एक तो आपको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत नजदीक है लेवल के, या तो फिर आपको क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। क्लोजिंग बेसिस का मतलब इसके नीचे क्लोज हो गया तभी मैं एग्जिट करूंगा या करूंगी, तब तक एग्जिट नहीं करूंगी। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, अभी एग्जिट। पर आपने ऐसा नहीं किया, आप अभी बहुत बेसिक लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हो, अभी अभी समझ रहे हो, तो सब पकड़ लो कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाएगा, ऐसे पकड़ लो। यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाएगा, उसके बाद वापस यहाँ पे आपने एंट्री किया मार्केट ऊपर जाने के बाद। अभी इतना छोटा स्टॉप लॉस तो जरूर नहीं लगाओगे आप एक बार स्टॉप लॉस लगा है, आप यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस रखोगे, आपकी एंट्री यहाँ पे है और आपका 2 गुना टारगेट हो जाएगा हिट आज। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है ऊपर क्लोज करना, कैंडल ऊपर क्लोज करना, दैट इज ब्रेकआउट। ओके सर, ओके ओके, सर। थैंक यू। मनोज जी क्लियर है? आई होप सो, बताइए यस अगर सर। क्लियर। वी विल सी मोर एग्जांपल वीकली। सर लास्ट वीक का जो कैंडल जो रहता है हाई रहता है उसको मार्क करते हैं, मतलब फ्राइडे को जो कैंडल बनता है। फ्राइडे का नहीं, पूरे वीक का। वो मंडे को भी हाई हो सकता है ना, मंडे को ऊपर गया पूरा वीक नीचे था तो मंडे का भी हो सकता है। हाई कैन बी एनीथिंग, वी डोंट नो। पूरे वीक में जो भी हाई है, अभी यहाँ पे फ्राइडे है एज यू सेड, कभी कभी मंडे का हाई रहेगा फिर नीचे है पूरा पूरा वीक, तो वो होगा। इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो ना, कि मंडे को हाई बनाया फिर मार्केट इस तरह से है पूरा, ऐसे भी हो सकता है। हमें लास्ट वीक का हाई चाहिए बस। तो ये लास्ट वीक का हाई जो था यहाँ पे, ये था 2690।
2690 हाई था, राइट। और ये ब्रेक कब हुआ है, ये देखो ब्रेक कब हुआ है, 12:15 बजे। हमेशा 10:15 नहीं होता है। ये ब्रेक कब हुआ है, ऊपर कब हुआ है कैंडल क्लोज, 12:15 बजे। 11:15 का कैंडल 12:15 बजे क्लोज होगा। 12:15 बजे आपको यहाँ पे एंट्री होगा, और आप स्टॉप लॉस, भले ये कट नहीं हुआ पर स्टॉप लॉस दूर लगा, इतना नजदीक कभी नहीं लगाओगे। आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, स्टॉप लॉस ये जो वीक दिख रही है ना, वीक, वीक का मतलब मार्केट रिजेक्ट हुआ है। वीक का मतलब कुछ नहीं, मार्केट यहाँ पे आया और रिजेक्ट हो गया, ऊपर चला गया, तो ये अच्छा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया आपने, और 2 गुना टारगेट सिंपल रखा आपने अभी। तो आपने ट्रेड लिया 2 तारीख को, और आपका ट्रेड कंप्लीट हुआ 5 तारीख को। क्लियर है? एनी डाउट? मनोज जी, संतोषी जी। तो अभी शुरुआत में आपको ये होगा, अगर विनर मिल गया तो आपको होगा कि पहले तो ये होगा कि हमें वहां पे तो विनर दिखे, अभी लूजर आते, तो 50% लूजर आने वाले हैं, तो वो माइंडसेट कैसे रखना है मैं सिखाऊंगा। अभी तो हम विनर देख रहे हैं क्योंकि हम सिस्टम सीख रहे हैं, लूजर का एग्जाम्पल कम देखा हमने। बट लूजर भी आएगा, पहली चीज उसको हम सुधार सकते हैं। लूजर को कम करना है, विनर को बढ़ाना है, और रिवॉर्ड रेस बढ़ाना है। तो शुरुआत में आपको लगेगा कि अरे सर मैं यहाँ पे क्यों छोड़ू जबकि मार्केट ऊपर गया, पर नीचे भी आ सकता था। तो शुरुआत में हमारा काम है सिंपल रिवॉर्ड रेस 2 to 1 रखना। मार्केट प्राइस एक्शन सीखोगे, मार्केट आपको सिखाएगा, क्लैरिटी आएगी, देन यू कैन डू मेनी थिंग्स। यू कैन री एंटर, यू कैन इंक्रीज योर क्वांटिटी, यू कैन ट्रेल कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। कि आप बोलोगे कि ये रेजिस्टेंस था तो अभी ये सपोर्ट बनेगा, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, रखती हूँ स्टॉप लॉस, तो अगर ये यहाँ पे आएगा तो भी शायद मूव होगा। तो बहुत कुछ है, बाद में आप बहुत कुछ कर सकते हो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। बट पहले हमारा उद्देश्य रहेगा कि विन रेट को बढ़ाना है। दिस LIP ट्रेड ज्वाइन लेट, ओके, ठीक है। LIP का मतलब फुल फॉर्म क्या? LIP का मतलब होता है लेवल इन प्ले, तो वो सेम कंसेप्ट है कि लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। LIP का मतलब लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेवल इन प्ले। तो बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि मार्केट ने पहले जो भी किया है ना, मार्केट ने पहले जो भी किया, यह किया, ऐसा किया, ऐसा किया, अभी सपोज ये रेजिस्टेंस है और ये ब्रेक होता है, तो भले ये सब इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट ने अभी अभी रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस मैक्सिमम है। तो मतलब वो तोड़ के लेटेस्ट ऊपर लेवल, गया है। Sir, हाँ latest लेटेस्ट in which लेवल, time frame? विच योर टाइम फ्रेम, एनी टाइम फ्रेम, latest resistance broken is probably going to become your support, high probability. latest support broken, ये सपोर्ट है, कोई भी टाइम फ्रेम हो, तो अभी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये अभी रेजिस्टेंस बनेगा। बाकी सब चीज को इंपॉर्टेंस है, बट दिस इज लाइक मार्केट का लॉ है, या मार्केट का हाई प्रोबेबिलिटी सिंपल चीज है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सिंपलेस्ट रूल ऑफ द मार्केट। और बट कंसोलिडेशन में कैसे पता चले कि वो कंसोलिडेशन जोन जो है वो सपोर्ट बना है या रेजिस्टेंस बना है? कंसोलिडेशन जोन नहीं, अभी हम जब ट्रेड कर रहे हैं, हम ऑलरेडी ब्रेकआउट होने के बाद, ये रिवर्सल का ट्रेड कर रहा हूं ना, तो ये ऑलरेडी मुझे पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है, तभी मैं रिवर्सल ले रहा हूँ। एक चीज हो गई, ये हमारा रिवर्सल का चीज हो गया जो हम अभी डिस्कस किए। दूसरी चीज है कि हम यहाँ पे लेवल, जैसे पिछले वीक का हाई पहले से पकड़ रहे हैं कि पिछले वीक का हाई पे ही मुझे ट्रेड करना है, तो मेरा डायरेक्शन फिक्स हो गया कि मुझे अप ट्रेंड कर, अप ऊपर जाने वाला ट्रेड करना है, कि मैं स्विंग कर रहा हूं तो वैसे भी वही करना है। मेरा लेवल फिक्स हो गया, तो मेरे पास एक क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे क्या करना है और किस चीज में मुझे सुधार करना है, किस चीज में मुझे स्किल डेवलप करना है, तो मुझे क्लियर हो जाता है। तो अभी अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो कंसोलिडेशन, अगर मार्केट बार बार कोई भी लेवल को हिट करेगा तो वो लेवल कमजोर हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन, जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। अगर मार्केट डायरेक्टली आएगा, जैसे ये लेवल है और मार्केट यहां से डायरेक्टली आए, तो देर इज ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट। बट अगर ये मार्केट इस तरह से हायर हाई हायर लो, कंसोलिडेशन आपने जो बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, नाउ ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अभी इसका भी रीजन है, अभी आपने पूछा, इसके लिए क्लियर करता हूं। सपोज करो कि ये रेजिस्टेंस है, ओके। और जब मैंने ट्रेडिंग चालू किया तो मुझे क्या लगता था कि ये जबरदस्त चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो अमिताभ बच्चन की तरह भाग के आ रहा है ना, दरवाजा तोड़ रहा है। ये तो धीरे धीरे आ रहा है, तो मुझे लगता था ये जबरदस्त चलेगा, बट आई वॉज रॉन्ग। आई वॉज नॉट हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन, लॉजिक पता नहीं था। एक्चुअली क्या होता है, जब मार्केट इस तरह से डायरेक्टली आ जाता है, तो जो सेलर है ना, आपको हमेशा सेलर क्या सोच रहा है, बायर इट्स लाइक अ चेस। सेलर क्या सोचेगा कि अगर उसने इतना रिस्क लिया तो उसको बड़ा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस है, क्योंकि बीच में तो कोई ट्रेंड फॉलोइंग हो रहा है, पर बड़ा, यानी बड़ा जो लेवल दिख रहा है, तो मुझे तो यह दिख रहा है जो रेजिस्टेंस का सपोर्ट बना है, तो मेरा एक अच्छा रिवॉर्ड रिस्क है। बट यहाँ पे सेलर क्या सोचेगा कि मैंने इतना रिस्क लिया तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हर जगह पे बायर है, बायर इज एवरीवेयर, कंसोलिडेशन है। सो ही विल प्रोबेबली बिकम बायर हिमसेल्फ, इसके लिए मार्केट ब्रेकआउट होने के चांसेस। कंसोलिडेशन, एज यू सेड राइटली, जितना कंसोलिडेशन होगा उतना ब्रेकआउट का चांसेस बढ़ेगा, जितना कम कंसोलिडेशन होगा रिवर्सल का चांसेस बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी है, हाँ, because एज यू राइट। consolidation may lead to either breakout or breakdown, any of यस them. यस Yeah. यस यस, ऑब्वियसली। कभी कभी ऐसे भी दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड आउटलायर्स। आउटलायर का मतलब मार्केट ऐसे अमिताभ बच्चन की तरह भाग के आ रहा है, डायरेक्टली पर जा रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे नया ट्रेडर, जैसे मैं, जैसे मेरी मेरी स्टोरी है, या नया ट्रेडर जैसे आता है ना, तो हमारा ध्यान इस पे जाएगा, बिकॉज इट लुक्स ट्रिमेंडस ना, कि मार्केट आया, फाड़ के चला गया, धन 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 धन, कितना पैसा मिला होता मुझे। तो वी गेट वेरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टेड बाय दिस। बट हमें ये समझ में नहीं आता कि दिस रेयर, क्योंकि हम सिर्फ विनर देख रहे हैं। ये एक चीज होने के पीछे 9 बार फेल हुआ है, ये हमने देखा ही नहीं। Yeah, तो ट्रेंड खत्म हो जाते हैं तब ये फेल हो जाता one of incident. Just है। यस, तो हमारे को ध्यान में नहीं आता, क्योंकि हम विनर को ही देखते हैं चार्ट पे, अरे ये इधर हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ है, तो मुझे ये ट्रेड करना है। एक्चुअली में जब ट्रेड करूंगा, इसका प्रोबेबिलिटी 10% ही है। तो जैसे आपने बोला कि कंसोलिडेशन अगर है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, कंसोलिडेशन कम है तो प्रोबेबिलिटी कम होगी। सो नाउ, अभी सर हमने, आप सर आप वो भी बोलिए। सिखाएंगे, जैसे वो मिनरविनी कहते हैं ना, वो वीसीपी, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम का यूज जो है डेली के लेवल पे, आप जब ट्रेड करोगे ना नहीं पोजिशनल नहीं, पे या आवर पे ट्रेड कॉन्ट्रैक्शन, करोगे, तो आपको उसका कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न वीसीपी बोलते हैं ना कुछ वो यूज हो मिनर। सकता है। हाँ, आप यूज हो सकता है उसका। मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ वॉल्यूम को। अगर आप डेली के लेवल पे ट्रेड करते हो या 4 आवर के लेवल पे ट्रेड करते हो, तो इट इज इवन आवरली पे भी इट इज यूजफुल। वॉल्यूम नहीं, आवरली पे वीसीपी। अगर वॉल्यूम डालते हो तो इट कैन बी वॉल्यूम यूजफुल। वॉल्यूम नहीं, वीसीपी की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, मैं पर्सनली नहीं हूँ उसका। अब वॉल्यूम कैन बी यूजफुल, वीसीपी की नहीं बात, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। सर ओके, इस सो पे नाउ दिस इज ब्रेकआउट, टारगेट और स्टॉप लॉस। और वी विल सी वन मोर लास्ट एग्जांपल समझने के लिए कोई, हाँ सर, बट इट क्रूड इज, में चल रहा है, क्रूड में चल रहा है अभी कंसोलिडेशन। हाँ वी विल गो देयर, वी विल सी। वो सिंगल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है ना, और वो सर कंसोलिडेशन का मतलब हमें फिर वीकली में देखना पड़ेगा ना। स्विंग के लिहाज से अगर हम देख रहे हैं, सर तो स्विंग के हमें, अंदर, बोलिए। हेलो सर, स्विंग मार्केट के अंदर जब मार्केट उठती है तभी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, या डाउन लेवल पे भी हम कमा सकते हैं प्रॉफिट? सेलिंग नहीं कर सकते ना, कैश मार्केट में सेलिंग नहीं है अलाउड, शॉर्ट नहीं अलाउड है। वो आपके उसके लिए फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा, जहां पे काफी ज्यादा कैपिटल लगेगा। यू कैन ओनली ट्रेड लॉन्ग साइड। हाँ सर, वो बीएससी का जो स्टॉक है ना, वो बार बार कंसोलिडेशन करता है, फिर ब्रेकआउट करता है, फिर कंसोलिडेशन, फिर आई ब्रेकआउट। अंडरस्टैंड, ये यस पूरा यस। अभी थोड़ा पैटर्न है सा वो उसका। दूर है 20 से, बट इट हैज वर्क वेरी, इट हैज डन ट्रिमेंडसली ऊपर गया। जैसे अभी एक जस्ट इन एग्जांपल द दे रहा हूँ पीवी पास्ट फिनटेक का। इन द पास्ट ऑल्सो बीएससी का जो स्टॉक है वो हमेशा ऐसा ही करता है। यस, इट्स अ एक्सचेंज स्टॉक ना, तो इट्स अ गुड स्टॉक, ओके। जैसे कि अभी ये लास्ट वीक का हाई था आपका, और ये वीक में ब्रेकआउट हुआ है, राइट। तो ये वीक में आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है,
अभी 4 जून को ब्रेक, अभी आप क्या करोगे, सपोज आपने ये ट्रेड लिया हुआ है, सो ये ट्रेड कंटिन्यू होगा। आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दैट कि ऐसा नहीं है कि वीक खत्म हो गया इसके लिए ट्रेड खत्म हो गया। ये अगले वीक में आपका ट्रेड अगर आपने लिया हुआ है तो ये कंटिन्यू होगा जब तक आपका टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि ट्रेड वीक के बाद ट्रेड खत्म नहीं होगा। योर ट्रेड विल कंटिन्यू until it reaches stop loss or target, और there will be some other things कि हम 7 दिन देखते हैं, 7 दिन के बाद क्या देखना है। ये एक्चुअली मैंने डेली सिलेक्ट किया, माय मिस्टेक, आई शुड हैव सिलेक्टेड आवरली, राइट? सो इट विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस। सर जैसे कि आपने बोला कि लास्ट वीक की जो कैंडल हाई होती है उसको मार्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, मैं नहीं समझा, मुझे सॉरी। मतलब ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसका कुछ मतलब नाम है क्या इस टेक्नोलॉजी का, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं? नाम ऐसा नहीं है, सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम है बेसिकली। ट्रेंड फॉलोइंग ही बोलते हैं, यू कैन से ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेंड फॉलोइंग वन ऑफ द ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, यू आर फॉलोइंग द ट्रेंड ओके। using support resistance, simple support resistance. सर मार्केट के अंदर लाखों कंपनीज है, ट्रेडिंग भी है, पर आइडिया कैसे लग पाएगा कि हम किस ट्रेड के ऊपर जाएं? हो जाएंगे ना हम, हमें क्या करना है कि हमें उसके लिए स्कैनर है। जैसे मैं आपको अभी स्कैनर दिखाने वाला हूँ, पर मैं अभी स्कैनर दे नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी सिस्टम पूरी मैंने, अभी तक आप बहुत कुछ सीखना है इसके लिए स्कैनर नहीं दे रहा हूँ, पर आप आई विल शो यू द स्कैनर, राइट? तो चार्ट लिंक, जिसे संतोषी जी ने मुझे कुछ भेजा भी था, चार्ट लिंक एक सॉफ्टवेयर है जो आपका फ्री सॉफ्टवेयर है। पहली चीज, इट्स एब्सोल्युटली फ्री है ना, यू कैन लॉग इन विथ योर गूगल ऑल्सो और फेसबुक ऑल्सो। और मैं यहाँ पे ये स्कैनर्स बनाए हुए हैं, इट इज जस्ट फॉर अ डेमो। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, मैं अभी अब मॉडिफाई करने वाला हूँ ऑलरेडी एक बेहतर स्कैनर बनाने के लिए। ओके, क्योंकि अभी हम 10-20 यूज कर रहे थे, अभी हम सिर्फ 20 यूज कर रहे हैं। तो एक लॉजिक है यहाँ पे कि वीकली क्लोज 10 ईएमए के ऊपर है और 10-20 के ऊपर है। तो ये जो अभी मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मैं ऐसे स्टॉक पकड़ रहा हूँ जहां पे 20 ईएमए के ऊपर, 20 ईएमए के ऊपर 10 ईएमए है और 10 ईएमए के ऊपर प्राइस है। 20 ईएमए का मतलब क्या है? पिछले 20 वीक का एवरेज। 10 ईएमए का मतलब क्या है? पिछले 10 वीक का एवरेज। अभी प्राइस उसके ऊपर है तो प्राइस ट्रेंडिंग है। क्लियर है? ऐसे स्टॉक्स ये मुझे निफ्टी 200 में से निकाल के देगा। मैंने क्या बोला? ये रेडीमेड है, आपको बस क्लिक करना है। ओके, क्लिक करना है, पर मैं आपको इससे बेहतर सिलेक्शन सिखाऊंगा। मैं आपको, आपका जो जवाब था उसका आंसर देने के लिए यहाँ पे आया। तो आप जैसे इस पे कभी भी क्लिक करोगे और वॉल्यूम पे सॉर्ट करोगे, ये वॉल्यूम है ना, उस पे सॉर्ट करोगे, तो आपको ये सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स आ जाएंगे वीकली में। वीकली में जो भी ट्रेंडिंग है उसकी लिस्ट आ जाएगी। आपको ब्लाइंडली लेनी नहीं है, पर आपको यहाँ पे उसको डालना है, ऐड करना है। यहाँ पे आपको उसको ऐड करना है और उसके बाद चार्ट में देखना है कि 20 ईएमए के ऊपर किस तरह से ट्रेंडिंग है, उसके बाद ही आप सिलेक्ट करो। तो ये प्रोसेस है। तो आपने एक बार सैटरडे संडे एक 10-15 स्टॉक की लिस्ट बना दी ना, तो पूरा वीक देखने की जरूरत नहीं है कुछ। 7-8 स्टॉक की भी लिस्ट बना दी, पूरा वीक देखना नहीं है वापस। ठीक है मनोज? तो इसमें ठीक है निफ्टी सर, 100 थैंक के यू। बाद में निफ्टी 50 भी डाल सकते हैं, निफ्टी 200 भी डाल सकते हैं, निफ्टी 500 भी डाल सकते हैं। हमारे ऊपर निफ्टी 100 भी डाल सकते हैं, बट वॉल्यूम, वॉल्यूम पे सॉर्ट करना है। और हमें ट्रेंडिंग स्टॉक चाहिए। वी विल, जैसे मैंने ले लिया, सपोज पीएनबी लिखा है यहाँ पे और कैनरा भी लिखा है, तो मैं अभी दोनों ऐड कर रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं पीएनबी ऐड करूंगा, कैनरा ऐड करूंगा, और फिर वीकली में जाऊंगा और देखूंगा कि ठीक है 20 के ऊपर ट्रेंडिंग लग रहा है, बढ़िया। 20 के ऊपर ट्रेंडिंग है, अभी उतना बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, यानी दूर है थोड़ा। ये थोड़ा सा बेहतर लगेगा मुझे डिस्टेंस के हिसाब से 20 से, ये थोड़ा सा 20 से दूर है। बट मैं ये बोलूंगा कि ये दोनों 20 के ऊपर है, राइट?
इस तरह से मुझे मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वीक में एक बार मुझे बैठ के एक 8-10 स्टॉक का, 15 स्टॉक का, 12 स्टॉक का, 10 स्टॉक का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, जिसके ऊपर मैं फोकस करूंगा अगले वीक के लिए। जैसे आप ट्रेडिंग करोगे, जैसे आप सिलेक्शन इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट, तो मैं आपको सिलेक्शन बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। जैसे सिलेक्शन बेहतर होगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी वहीं पे बढ़ जाएगी शुरुआत में ही। प्लस आपके पास लेवल है, प्लस प्राइस एक्शन है, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी विल गो टू रेंज ऑफ 50 to 60%। तो इसके बावजूद आपको याद रखना है कि 40 लूजर तो 100 में से है। तो आपको फिर माइंडसेट क्या रखना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो सब हमें सीखना है। तो जैसे ओके कि सर, अभी, थैंक यू। या जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी कैनरा बैंक में ये वीक में तो कुछ ट्रेड नहीं आया, या स्टॉप लॉस भी लगा होगा मे बी। लास्ट वीक में ट्रेड लगा आया था, अच्छा राइट। लास्ट वीक में आपको, या ये वीक में आपने यहाँ पे एंट्री लिया। अभी क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जो होता है, क्लोजिंग बेसिस का मतलब होता है कि इसके नीचे क्लोज हो गया तो एग्जिट। अदरवाइज ये स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, आपका स्टॉप लॉस लेके ऊपर चला जाता है। तो इसके लिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग में, इंट्राडे में भी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर वैसे नहीं करोगे तो आपका स्टॉप लॉस ये खा लेगा और फिर ऊपर जाएगा। ओके, तो ये आपका पिछले वीक का हो गया, जहां पे मार्केट ज्यादा चला नहीं है। उसके पिछले वीक में, उसके पिछले वीक में ये आपका हाई था, और यहां पे आपका ब्रेकआउट हुआ। इसको आप ब्रेकआउट नहीं मानोगे क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ नीचे ही है, इसको ब्रेकआउट मान सकते हो। दिस कैन बी योर ब्रेकआउट। दिस इज अ वेरी नाइस कैंडल ब्रेकआउट। तो आपने, हो सकता है यहाँ पे एंट्री लोगे तो यहाँ पे शायद स्टॉप लॉस वापस हंटिंग होगा। अदरवाइज आप थोड़ा सा इस तरह से स्टॉप लॉस रखोगे, और टारगेट आपका 2 to 1, 3 to 1 भी रख सकते हो बाद में। अभी 2 to 1 शुरुआत में। तो आपने सपोज एंट्री लिया था 28 मई को, और आपका टारगेट हुआ है 30 मई को। 30 मई को आपका टारगेट हुआ। ये पिछले वीक का हाई है ना। जैसे अभी आपने, किसी ने पूछा था, ये पिछले वीक का जो हाई है वो पहले का हाई है, यानी वीक के स्टार्ट का हाई जो अभी ब्रेक हुआ है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? आज जो हमने सीखा उसके बारे में अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछ लेना। इट्स ऑलरेडी 10, तो मैं रिकॉर्डिंग वगैरह डाल दूंगा, और संडे को हम स्विंग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि स्विंग में अभी सीखने जैसा बहुत कुछ है। सिलेक्शन और बेहतर करना है। उसके बाद में आपको सीखना है कि स्टॉप लॉस प्लेसमेंट एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए। आपको क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, सीट बेल्ट स्टॉप लॉस का मतलब क्या है। उसके बाद में आपके पास सपोज 20,000 रुपया है या 50,000 रुपया है, तो उसको कैसे डिवाइड करके ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो एक टाइम में 2 ही ट्रेड होंगे, 5-6 दिन के लिए कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करके ट्रेड करोगे तो 3 से 4 ट्रेड होंगे, एमटीएफ यूज करोगे तो और होंगे। तो वो सब कुछ कवर करना है संडे को। तो स्विंग ट्रेडिंग के, एक बार एक टाइप का ट्रेडिंग समझ गया तो फिर बाकी ट्रेडिंग समझने में टाइम नहीं जाएगा। ओके, तो स्विंग सर जो ट्रेडिंग पे फोकस होगा संडे को कंप्लीट करने के लिए, विद मेनी मोर एग्जांपल्स। स्टॉप लॉस के एग्जांपल भी होंगे और टारगेट के एग्जांपल भी होंगे। बोलिए, कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज पूछिए। सर ये कैंडल का आइडिया कैसे लगता है कि अब इसके बाद मार्केट डाउन जाएगा या उठेगा? स्टॉप लॉस तो हमने देख लिया, पर उसके बाद भी कई बार अप डाउन हुआ है कैंडल। होगा ना, ऑब्वियसली होगा। जैसे आपने ये टारगेट ये लगाया, तो दिस इज ऑलवेज पॉसिबल कि आपका, ये देखो ना, यहाँ पे देखो आप, ये ऊपर गया 3 तारीख को और नीचे आ गया। ये आपने ब्रेकआउट पकड़ा, आपने बोला कि ये चलो ब्रेकआउट हो गया, आपने 10:15 बजे एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस लग गया। दूसरी बार जब हुआ आपका, ये यहाँ पे भी ले लिया, दूसरे दिन नीचे ही चालू हुआ, बट फिर वो ऊपर जाके टारगेट लग गया। सो दैट विल हैपन। अंदाजा आपको कोई प्रेडिक्ट नहीं करना है। आपको एक जो सिस्टम है उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी 34 है। आपने डायरेक्शन सही सिलेक्ट किया है, आपने लेवल सही सिलेक्ट किया है, और आपने प्राइस एक्शन का यूज किया है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है, इट विल गो अराउंड 45 to 65 डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट, आपकी इंप्रूवमेंट। सो एनीथिंग अबाउ 35 इज प्रॉफिट,
प्रोबेबिलिटी 100 ट्रेड पे, तो आपको इंप्रूव करते जाना है, बाकी कोई प्रेडिक्ट नहीं करना है। हाँ, आप इसमें काफी इंप्रूवमेंट बड़ी कर सकते हो जब आप प्राइस एक्शन लेवल पे पहुंचोगे। जब आप प्राइस एक्शन से ट्रेड करना चालू करोगे, आप बहुत कुछ है ना ऑब्वियसली। ये तो सबसे बेसिक सिस्टम है, बट बेसिक फ्रेमवर्क है। इसी फ्रेमवर्क को आप जब बेहतर करते हो तो बहुत, यानी जो नंबर वन ट्रेडर है यही सिस्टम का एक वेरिएशन यूज करता है, जो पोजिशनल ट्रेडिंग में यूज करता है। उसका जो विन रेट है वो 75 फॉर 3-1 है। 75% विन रेट फॉर 3-1 है। बट नॉर्मल एक अच्छा ट्रेडर 50-60% का विन रेट 2-1 के लिए भी बहुत अच्छा इनकम बना सकता है, राइट। ओके सो सर। हमें कोई गेस वर्क नहीं करना है, हमें बस सिस्टम को फॉलो करना है। तो जैसे अभी हम इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, जैसे हम हमारा विनर होगा लूजर होगा ना, तो वी विल अंडरस्टैंड कि हम हाउ वी कैन इम्प्रूव द स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, टारगेट प्लेसमेंट। टारगेट तो हम, स्टॉप लॉस तो फिक्स है, टारगेट कितना भी बड़ा हो सकता है आपका, तो टारगेट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट कौन से चीज के बाद ज्यादा भागने के चांसेस है वो सब सीखना पड़ेगा ना, दैट वी विल लर्न। रिवर्सल्स, मार्केट रिवर्स कैसे होता है, जैसे कि अभी ये रेजिस्टेंस था, राइट। तो मैं जस्ट एक दिखा रहा हूं आपको। कभी भी कोई रेजिस्टेंस होगा, जैसे ये भी बड़ा रेजिस्टेंस है, राइट। तो ये रेजिस्टेंस अगर मार्केट यहां पे आएगा तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये सपोर्ट बनेगा। ये जनरल कंसेप्ट है मार्केट का, एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे किसी ने बोला था ना कंसोलिडेशन, संतोषी जी ने बोला था, तो कंसोलिडेशन की वजह से ये ब्रेकआउट इतना फास्ट हो गया, कंसोलिडेशन था। तो वो सारी जो चीजें हैं वो आप विद द प्रैक्टिस, विद द अंडरस्टैंडिंग यू विल लर्न एंड गो ऑन इम्प्रूविंग। और कोई डाउट है तो पूछ लो। सर एक क्वेरी है, हमने जैसे वो वॉल्यूम से फिल्टर किया ना, तो हाँ, वॉल्यूम कैन एट टाइम्स बी मिसलीडिंग बिकॉज वो प्राइस के हिसाब से, क्योंकि अभी देखिए आईडीएफसी का तो 70 रुपया वाला है तो वॉल्यूम उसका बड़ा आएगा। और अगर हमने आज जो भाग रहा था नहीं, कौन ये सा था। वॉल्यूम से क्यों कर रहे हैं, वी डोंट वांट एनी चेंज दी स्टॉक, वी डोंट वांट समथिंग। जैसे एमआरएफ ऑल्सो हम वैसे भी निफ्टी 200 में कर रहे हैं, राइट। वी आर डूइंग निफ्टी 200 में ट्रेडिंग। सो ओके 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 खराब ओके। स्टॉक तो कोई भी नहीं है, हाँ तो खराब आवर स्टॉक आवर कोई भी नहीं है। आवर मेन फिल्टर इज ऑलरेडी ऑन द निफ्टी 200। ओके फाइन। यस यस, तो हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो ट्रेंड में है स्टॉक, उसमें कोशिश कर रहे हैं, इतना ही, बाकी कुछ Okay, I was under the misconception that no नहीं। volume only we are looking, but we have already filtered as Nifty 200. Yeah. Okay, fine. यस यस यस, Thank you. या। नाउ देयर इज वन कंसेप्ट जो हम बात कर रहे थे। कभी भी, दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट जो हम बाद में सीखने वाले हैं। अभी हम ब्रेकआउट की बात कर रहे थे ना, तो ये रिवर्सल का कंसेप्ट होता है। तो ये देखो, आप जस्ट एक बता देता हूँ लास्ट बिफोर क्लोजिंग टुडे। एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो जैसे कि ये रेजिस्टेंस था, राइट, ये रेजिस्टेंस था, ये लाइन नीचे आई, इसका मतलब रेजिस्टेंस था। तो अगली बार जब मार्केट ऊपर चालू होकर नीचे आया तो वो सपोर्ट बना। तो दिस इज यूनिवर्सल लॉ, अभी ज्यादा दूर नहीं गया वो, ज्यादा दूर से नीचे नहीं आया है। जैसे ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, वहीं ऊपर से जब आया तो ये सपोर्ट बनेगा। अभी आपको आवरली में ज्यादा नहीं समझ रहा है, पर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा रेजिस्टेंस किस तरह से सपोर्ट बनता है। जो Okay. रेजिस्टेंस है वो हाँ तो यहाँ पे विक सपोर्ट ऊपर बना, बनती है, विक ऊपर बनती है तो रेजिस्टेंस मतलब थोड़ा जहां बहुत पे हम मान ऊपर सकते हैं। जाने नहीं दे रहा है, हाँ मार्केट ऊपर जाने नहीं दे रहा है, वो रेजिस्टेंस है। और विक और नीचे मार्केट से, नीचे जाने नहीं दे रहा हाँ है, वो ऊपर सपोर्ट। खींच रहा है तो सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो अभी इंट्राडे का ट्रेड है कि इंट्राडे में हमने समझा कि ये रेजिस्टेंस था, ये प्रॉफिट टेकिंग है। ये सिंपल कि मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने खरीदा, दूसरे दिन उन्होंने प्रॉफिट देखा, उनको प्रॉफिट दिखा,
रात को खरीदा था, प्रॉफिट दिखा, तो वो तो प्रॉफिट तो लेंगे ना, खुश हो गए हो। तो वो थोड़ा सा एक दो कैंडल आएगा, तो वो प्रॉफिट टेकिंग है। बट यहाँ पे ट्रैपिंग दिख रहा है नीचे, तो यहाँ पे फिर जब रेड को ग्रीन खाएगा, वो आप सीखोगे रेड को ग्रीन खाया मतलब क्या है, एंगल्फिंग। तो फिर आप बाय करके इंट्राडे का ट्रेड है, जो बहुत लोगों ने लिया रिलायंस में 28 तारीख को। बट दिस इज इंट्राडे थोड़ा सा। सी आपको ये सेम चार्ट अगर यहाँ पे 1 आवर में भी सेम दिख सकता है कोई इस पे, ये अभी हम इंट्राडे देख रहे हैं। इट कैन बी डेली ऑल्सो, इट कैन बी आवरली ऑल्सो, मार्केट एक्सचेंज तो वही रहता है, सिर्फ इंट्राडे विल बी वेरी फास्ट। चार्ट लिंक दिखा दूंगा मैं, डोंट वरी, चार्ट लिंक आई विल शो। सर LIP का टॉपिक हो गया है कि? नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है ना, एलआईपी का हाँ, टॉपिक तो नहीं हुआ। एलआईपी इज नथिंग बट सपोर्ट, जैसे because जस्ट फॉर मैं सुन एग्जांपल। रही हूँ लेकिन इतना कुछ मेरा वो आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प इट, दैट्स ओके, इट इज स्टिल नॉट डन मींस देन वी विल वेट। एलआईपी इज नथिंग बट, सी ये आपका हाई, ठीक है, मिड कैप का, या आपका ये सपोज ये हाई था लास्ट वीक मिड कैप का, हम आवरली में देख रहे हैं एलआईपी, राइट। तो ये अभी ब्रेकआउट होके ऊपर गया, राइट, ये ऊपर गया ना ब्रेकआउट होके, तो अभी जो लेवल आपका ब्रेकआउट हुआ है, ये आपका रेजिस्टेंस था, जो अभी आपका अगर यहाँ पे आया तो सपोर्ट बनने के चांस, दिस इज नथिंग बट एलआईपी। जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बनने के चांसेस है, जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, दैट इज नथिंग बट एलआईपी। अगर आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपका कल का जो होगा, ये आपका रेजिस्टेंस था, राइट, कल रात को था कि नहीं। ये हम 5 मिनट में आए, रीना जी, संतोषी जी, मनोज जी, ये कल शाम को यहां से मार्केट को नीचे फेंका ना, 12:30 बजे के बाद नीचे आया मार्केट कल रात को, तो ये रेजिस्टेंस था। तो कल कल रात को आपको ऐसे दिख रहा था कि नहीं, कल रात को आपको इतना ही दिख रहा था, आज का तो दिख नहीं रहा था, ऐसे ही दिख रहा था। तो आप क्या बोलोगे, कल का हाई रेजिस्टेंस है, सही है। कल रात को आप क्या बोलोगे, ये स्टॉक नहीं है, मिड कैप है, स्टॉक ही है, ऐसा पकड़ो अभी। आप क्या बोलोगे, इतना ही दिख रहा है आपको मार्केट कल रात को, तो आप क्या बोलोगे, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, तो आज मार्केट ऊपर सेटल हो गया, तो ये सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट। दैट इज एलआईपी, लेवल इन प्ले। इसका मतलब जब मुझे मार्केट यहां पे दिखेगा, तो मैं खुद को एक ही सवाल पूछूंगा, क्या पूछूंगा, कि भाई मार्केट यहां पे आया कैसे, क्या ब्रेक करके आया। मुझे लेफ्ट में दिख रहा है ये ब्रेक करके आया। सो लेवल इन प्ले का मतलब लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, एल इज फॉर लेटेस्ट। तो यहां पे जब मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव दिखाना चालू किया, सपोज वी आर गोइंग टू बाय कॉल, फ्यूचर, स्टॉक, इंडेक्स जो भी है, देन वी कैन ट्राई अ ट्रेड। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि चलेगा, बट देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इट्स अ यूनिवर्सल कंसेप्ट, सो देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एलआईपी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। मैं आपको शॉर्ट साइड पे दिखाता हूं, जस्ट एक 5 मिनट ही लूंगा मैं मैक्सिमम, बिकॉज इट इज आई नो ऑलरेडी लेट। शॉर्ट साइड आज मार्केट तो बहुत स्ट्रांग था, मार्केट वॉज वेरी स्ट्रांग, तो शायद आपको एग्जाम्पल में हार्डली कोई दिखा पाऊंगा। मार्केट वॉज वेरी स्ट्रांग ना आज। पहले का कोई एग्जाम्पल होगा तो मैं वो दिखा रहा हूँ, कि जैसे कि ये तारीख है 21 मई, तो ये आपका सपोर्ट था, 21 मई को सपोर्ट था, 22 को ब्रेक हुआ, और फिर 23 को वहीं से मार्केट गिरा। तो आई विल शो यू इन 5 मिनट, तो आपको आइडिया आएगा। मुझे ये डेली पे क्लियरली दिख रहा है, पर आपको वो 5 मिनट में देखना पड़ेगा। तो 21 तारीख को ये सपोर्ट था, देखो ना मार्केट कितना गिरा जोर से, बट यहां पे सपोर्ट लिया, सही है। 21 तारीख को सपोर्ट था, 22 तारीख को सुबह सुबह ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ब्रेक हो गया 22 तारीख को। तो अभी क्या होगा, ये सपोर्ट जो लेवल है रेजिस्टेंस बनेगा। 23 तारीख को यहीं से मार्केट गिर गया, देखो ना, यहीं से गिर गया, यहीं से गिर गया, यहीं से गिर गया। जब भी यहां पे आ रहा है, सेलर उसको सेल कर रहे हैं,
that is nothing but concept of LIP. Support is becoming resistance. जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना. तो अभी डिटेल में सीखोगे आप, नॉट टू वरी, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे सीखना और मार्केट में सीखने में फर्क होता है. अभी व्हाइट बोर्ड पे ये वेरी इजी लगता है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अभी ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट है, ये व्हाइट बोर्ड पे बहुत इजी लगता है. मार्केट में ऑब्वियसली थोड़ा सा नजर बैठने को, यू हैव टू गिव सम टाइम, बट इट इज द इजीएस्ट कंसेप्ट है, क्योंकि आपके पास लेवल फिक्स है ना. इट इज नॉट समथिंग कि यू आर सर्चिंग कि ये है कि नहीं, वो है कि नहीं. लेवल इज वेरी मच फिक्स, सो इट विल बी वेरी इजी. ओके, चलो. तो ये रिवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्सल. अभी हमने आज जो सीखा वो ब्रेकआउट. इट्स ऑल्सो LIP कि ये रेजिस्टेंस ही था ना, लास्ट वीक का हाई था और अभी ब्रेकआउट हो गया, तो एक तरह से वही चीज है, बट इसको ब्रेकआउट कहेंगे, और ऊपर जाके वापस वही लेवल पे आएगा तो उसको रिवर्सल कहेंगे. तो हम रिवर्सल भी सीखेंगे. अभी हम ब्रेकआउट के बारे में सीख रहे हैं. आज हम ब्रेकआउट के बारे में सीखे, जो अभी हम डिटेल में सीखना है अभी स्विंग ट्रेडिंग. क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हम पहले ब्रेकआउट सिस्टम अच्छे से समझ लिया, तो फिर रिवर्सल समझने के लिए आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम. ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल से गुड बाय. आई थिंक इट्स 12:10-15. मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको काफी लेट. एनीथिंग? चलो, सो अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर वी विल से गुड बाय. रीना जी, दीपक जी, दिनेश जी, गणेश जी, कमलजीत जी, मनोज जी, मयूर जी, नीतीश जी, राजेश जी, राम दयाल जी, सब्यसाची दास जी, संजय नाइक जी, सजीव पटेल जी, संतोष जी, संतोष खानविलकर जी, संतोष लगार जी, संतोषी जी, शशिकांत रॉय जी, सिद्धार्थ जी, स्मिता जी, पांडे जी और विघ्नेश जी. थैंक यू सो मच. गुड बाय. थैंक यू. थैंक यू स्मिता जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. बाय.